दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सर्वज्ञ भारल बात कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग अपने घर में सेफ होंगे, अच्छी तरह इस टाइम का भरपूर उपयोग कर रहे होंगे। विनिंग टीम जो आपके लिए हर बार वेबिनार के माध्यम से बहुत नॉलेजेबल सेशंस और प्रेजेंटेशंस की सीरीज लेकर आ रहा है, और उसी सीरीज में आज हम पहली बार प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी लेने के लिए तैयार हैं। मुझे खुशी है कि विनिंग टीम की लीडरशिप बहुत वेल प्रिपेयर्ड रहती है हमेशा, और रेडी रहती है विनिंग टीम के जितनी भी लीडरशिप है, जितने भी लीडर्स हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, उनको सर्व करने के लिए। आज के ही प्रेजेंटर्स की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने बहुत जबरदस्त तैयारी की है आप सभी को बेस्ट नॉलेज देने के लिए, ताकि आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाए और मैनी फोल्ड कर पाए आने वाले दिनों में, खासकर ऐसे समय में जब हम सब लोग घर पर हैं और हम सब लोग ऑनलाइन ही बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस की शुरुआत करा रहे हैं। ऐसे समय में प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए आज हमारे साथ दो ही ऐसे वेलनेस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं जिन्होंने इन कैटेगरीज में, जिन प्रोडक्ट की कैटेगरीज में आज हम बात करने वाले हैं, इन दोनों कैटेगरीज में बहुत बेहतरीन काम किया है। और यही कारण होता है कि विनिंग टीम ऐसे लीडर्स को और ऐसे नॉलेजेबल लीडरशिप को आपके सामने लेकर आती है, ताकि क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो सके और जो नॉलेज उनके पास है वो नॉलेज आप तक पहुंच सके। और आपके पास जो नॉलेज है, कल को आपको भी ये मौका आ सकता है, आपके पास भी आपको ये मौका मिल सकता है कि आप भी वेबिनार से जुड़े जाएं और आप वेबिनार के माध्यम से हजारों लोगों को नॉलेज दे पाए। आज मुझे खुशी है, सबसे पहले हम जिस कैटेगरी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हमारी ब्यूटी रेंज, स्किन केयर की रेंज वेस्टीज की, जो कि अश्योर के नाम से आती है। और उसको प्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ हैं बहुत ही जबरदस्त लेडी लीडर, जो लीडिंग लेडी हैं वेस्टीज की, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। उन्होंने कई लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी है, लाइव ट्रेनिंग दी, और आज ही लाइव ट्रेनिंग हमको देने के लिए यहाँ पर हैं। सुप्रभा पाड़ी जी मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ ही सेकंड जो हमारा सेशन है वो है ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन के ऊपर, जिसके लिए हमारे साथ अनय जी और उनकी वाइफ डॉली सामंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इसके बाद हमारे साथ आपको वीडियो में दिखाई देंगे। सबसे पहले स्किन केयर की रेंज को डिटेल में समझने के लिए और लाइव डेमो देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी। सिट बैक, मेक नोट्स, ज्यादा से ज्यादा नोट्स बनाएं, ताकि इस कैटेगरी को समझकर, इस पूरे प्रोडक्ट्स की इस लाइव डेमो को और इसकी डिटेल को समझकर आप सेम एज इट इज अपने ग्रुप में डुप्लीकेट कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर पाएं। हम इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से किस तरह मैक्सिमम वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हमको आज सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम तो प्रोडक्ट के माध्यम से सपने पूरे करने के बिजनेस में है। और इन प्रोडक्ट्स की अच्छी खासी जानकारी लेकर हम कैसे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी डाउनलाइंस को बताकर उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं, इसकी आज जानकारी लेंगे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं सुप्रभा जी से, प्लीज अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर्वज्ञ जी। मेरा नाम सुप्रभा, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ विनिंग टीम का, भारल सर फैमिली का और मेरे ऑल मेंटोर का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। आज मैं कुछ ब्यूटी टिप्स के बारे में बताने जा रही हूँ, क्योंकि सुंदरता बहुत मायने रखता है। मानो तो ये लाखों करोड़ों का है फेस, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज कल बहुत सारे लोग अपने स्किन के लिए केयर नहीं करते हैं, स्किन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। तो आज हमें बताने जा रही हूँ कि अपने स्किन को कैसे केयर करना है। हम कितना भी महंगा घर लेते हैं तो केयर करते हैं ना, तो वैसे ही अपने स्किन को हमें केयर करना है। लेकिन आज कुछ गलत आदतों की वजह से हमारी स्किन डैमेज होते जा रही है, झुर्रियों की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हमारी गलत आदतें हैं? जैसे कि हमारा खान पीन, आज हम क्या खाते हैं? जंक फूड, फास्ट फूड, वो खाने से हमारी स्किन में झुर्रियां आता है, रिंकल्स बढ़ते जाता है। दूसरा, हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से और सनलाइट की वजह से भी हमारा स्किन डैमेज होते जाता है। तो हमें बहुत केयर करना जरूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं कैसे केयर करूं। ये जो मैं आज बताने जा रही हूँ, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है, सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, लेडीज के लिए नहीं है। आजकल देखने जाओ तो आज जेंट्स के सलून में भी लाइन लगते जाता है, हर जेंट्स भी चाहते हैं कि हम यंग दिखे।
लेकिन उन्हें एक्चुअली पता नहीं है कि हमें अपने स्किन को कैसे मेंटेन करना चाहिए। तो हमें पहली बात तो हमें अपने त्वचा की जानकारी होना चाहिए कि हमारा स्किन टाइप क्या है और हम इसे कैसे जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं स्किन टाइप के बारे में। हमारा स्किन टाइप 4 प्रकार का होता है: कॉम्बिनेशन स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन। अगर आपको स्किन के बारे में जानना, स्किन टाइप कैसे जानना है, तो आपको क्या करना है, नाइट को फेस वॉश करना है, फेस वॉश करके आप सो जाना है। उसके बाद आप सुबह जब उठते हो तो टिश्यू पेपर लेके आपको देखना है। अगर पूरे चेहरे में टिश्यू पे ऑयल आता है तो आपका स्किन ऑयली स्किन है। अगर टी जोन में ऑयल आता है तो आपका स्किन कॉम्बिनेशन है, और कहीं भी ऑयल नहीं है टिश्यू में तो वो ड्राई स्किन है। और एक होता है सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन आपके कहीं कुछ भी अप्लाई करते हो तो स्किन इचिंग होता है और रेडिश हो जाता है, वो होता है सेंसिटिव स्किन। हमें ऐसे अपने स्किन का टाइप जानना है, हम अपने घर पे ही अपना स्किन टाइप जान सकते हैं। उसके बाद हमारे 3 मौलिक तत्व क्या होता है हमें पता ही नहीं है। हमारे स्किन के मौलिक तत्व 3 होते हैं। एक होता है प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, करेक्शन। प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, बीमारी आने से पहले हमें केयर करना है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, बीमारी आने से पहले कुछ केयर करेंगे तभी वो बीमारी नहीं आएगा। वैसे ही स्किन डैमेज होने से पहले अगर आप केयर करोगे तो ही आपका स्किन प्रिवेंशन में जाता है, रोकथाम में जाता है। दूसरा है प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा। बीमारी आने से आता है तभी हमें केयर करना है। मैं थोड़ा हेल्थ के बारे में बताऊंगी। जब हमें कुछ बीमारी आती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, केयर करते हैं। वैसे ही अगर आपका स्किन डैमेज नहीं हुआ है, अभी भी अगर आप केयर करोगे तो आपका स्किन सालों साल हेल्थी रहेगा। और तीसरा है करेक्शन। करेक्शन क्या होते हैं, हम क्या करते हैं, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वही अगर हमारे चेहरे पे झुर्रियां आना स्टार्ट हो जाता है तभी हम केयर करते हैं, वो होता है करेक्शन। तो हमारे चेहरे के तत्व 3 होते हैं। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैम हम तो सब कुछ यूज करते हैं लेकिन हमें सिस्टम पता नहीं है कैसे क्या कर रहे हैं। मैं एक ही बोलूंगी, आज घर के ऊपर बात करूंगी। कितना भी आप महंगा घर लेते हो तो उससे हमें केयर करना पड़ता है, झाड़ू पोछा मारना पड़ता है। अगर आप सजावट करोगे तो एक्स्ट्रा केयर में जाता है, लेकिन झाड़ू पोछा, ऊपर का पंखे वगैरह साफ करना वो तो हम करना ही है, कितना भी आप महंगा घर लो या छोटा घर लो। वैसे ही हमारे स्किन को भी हमें डेली खुराक देना चाहिए। जैसे कि हम अपने बॉडी को केयर करते हैं, बॉडी को हम खाना देते हैं, सुबह का स्नैक्स, दोपहर का लंच, फिर शाम का टी, फिर डिनर। जब अपने बॉडी को हम खुराक देते हैं तो हमें स्किन को भी तो खुराक की जरूरत होती है। मैं एक ही बोलूंगी, एक पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाओगे तो खाद और पानी दोनों जरूरी है, तभी तो पौधा अच्छे से ग्रोथ होगा। वैसे ही हमें अपने स्किन को भी डेली केयर करना है। डेली केयर में हमारे चार चीज होते हैं, जिसको हम बताते हैं CTMN: क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, और चौथा है नाइट क्रीम। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, जो मैंने बताया करेक्शन। अगर आपका स्किन डैमेज हो चुका है तो हमें करेक्शन की जरूरत है, ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी क्लेंजर, टोनर, जब हम घर पे उससे उठते हैं, सुबह का काम हमारा क्या होता है, झाड़ू और पोछा। सुबह हम अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही हमें अपने स्किन का भी केयर करना है। हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स में पहला हमारा जो है वो होता है फेस वॉश। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं अपने चेहरे को अच्छे से केयर करती हूँ, बट कभी कभार मैं फेस वॉश लगाती हूँ, कभी कभार साबुन लगाती हूँ। मैं एक ही बोलूंगी, हमारा अब बॉडी का स्किन और फेस का स्किन कितना डिफरेंट होता है। आप अपने बॉडी के स्किन को हाथ लगे कितना रफ है और अपना फेस का स्किन कितना सॉफ्ट। तो आपके बॉडी वाली चीज अपनी स्किन पे यूज नहीं कर सकते। साबुन अपने स्किन को ड्राई करता है, फेस वॉश अच्छा रहता है, फेस को ड्राई नहीं करता। हमारे पास एक फेस वॉश है जो है गाजर और नीम के ऑयल का फेस वॉश, जिससे आपके स्किन की जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको रिमूव करते हैं और स्किन को सॉफ्ट रखता है। तो आप फेस वॉश दोपहर में, शाम को यूज कर सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए जो मैंने बताया था CTMN में झाड़ू और पोछा, उसमें हमारा आता है क्लेंजर,
और टोनर। क्लेंजर क्या करता है, हमारा जो चेहरा है बहुत सारे रोम छिद्रों से बनाया हुआ है, पोर्सों से बनाया हुआ है। क्लेंजर क्या करता है, हमारे पोर्स के थ्रू जाकर हमारी स्किन की गंदगी निकालता है, डीप क्लीन करता है क्लेंजर। जैसे कि हम घर को झाड़ू मारते हैं तो कचरा फेंकेंगे और डोर अगर हम बंद नहीं करते हैं तो क्या होगा, कचरा फिर से अंदर आ ही जाता है। वैसे ही क्लेंजर हमारे पोर्स को ओपन करके हमारी स्किन से गंदगी को निकालता है। और टोनर क्या करेगा, जो पोर्स ओपन हुआ है उसको टाइट करता है, पोर्स को बंद करता है। तो हमारे पास जो क्लेंजर वो 2 in 1 है, क्लेंजर विद टोनर। आपको अलग अलग लगाने की जरूरत नहीं है, वो 2 in 1 है। और हमारे क्लेंजर में है रोज वाटर और टी सीड्स के ऑयल है, जिससे आपका स्किन ड्राई नहीं होता और आपका स्किन डीप क्लीन होता है। उसके बाद हमारा होता है मॉइस्चराइजर, जो मैंने बोला था 4 चीज, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। सुबह के वक्त हमें लगाना है मॉइस्चराइजर। मुझे बहुत क्वेश्चन आता है, मैडम हम तो कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं, और कोई कोई बोलते हैं मुझे तो पता ही नहीं, हमें अपने स्किन को केयर करना भी और मॉइस्चराइजर लगाना भी चाहिए। मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। जैसे एक पौधा सूख जाता है, अगर आप उसमें पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, वो मुरझा जाएगा। बचपन का हमारा स्किन कैसा होता है, कितना प्यारा सॉफ्ट मुलायम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम एज की ओर जाते हैं हमारी स्किन कितना डैमेज होते जाता है। वही क्योंकि हमारे स्किन में पानी के कंटेंट्स कम होते जाता है। तो हमें मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी चीज है, मॉइस्चराइजर डेली लगाना चाहिए। हमारे मॉइस्चराइजर की खासियत क्या है, हमारे मॉइस्चराइजर में मैंगो बटर है और सनफ्लावर्स ऑयल और ऑलिव ऑयल है, जिसकी वजह से आपका स्किन ड्राई नहीं होता, सॉफ्ट रहता है, चिकनादार रहता है और अपने स्किन हेल्दी भी रहता है। तो हमें डेली ये 3 चीज मॉर्निंग में करना ही करना है, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। और वही चीज आपको नाइट में भी फॉलो करना है। आप दोपहर के वक्त फेस वॉश यूज कर सकते हैं, लेकिन नाइट को आपको नाइट क्रीम लगाना है। नाइट क्रीम क्यों लगाना है, अगर आपको रिंकल्स नहीं चाहिए तो। रात को हमारा बॉडी रिलैक्स होता है, तभी अपना स्किन वर्क करता है, हमारा रिंकल्स रोकने का काम करता है, रिलैक्स होता है। तो नाइट क्रीम, जो हमारे पास जो नाइट क्रीम है ग्रेप सीड्स ऑयल से बनाया हुआ है, जिससे आपके सेल्स के ऊपर वो काम करते हैं और झुर्रियों को रोकता है। आजकल कम एज में भी झुर्रियां आना स्टार्ट हो चुका है, तो ये 18 प्लस भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स है। तो ये सारे कोई भी मेल फीमेल, ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं है, मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी, ये सिर्फ फीमेल के लिए नहीं, ये मेल भी यूज करना है। कि अगर जेंट्स को भी सुंदर बनना, यंगस्टर रहना है, तो आप भी अपने स्किन को केयर करना चाहिए और करना ही है। तो CTMN जो होता है हमारा डेली केयर, डेली केयर के साथ साथ हमारे पास 2 वीकली केयर के प्रोडक्ट्स हैं। मैं घर का ही उदाहरण दूंगी। घर को तो हम केयर करते हैं डेली, लेकिन हफ्ते में एक बार ऊपर का पंखा वगैरह साफ करते हैं। लेडीज जो है जान सकते हैं कि हम लेडीज वीकली केयर में वो करते रहते हैं। तो वीकली केयर में हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है स्क्रब। स्क्रब क्या करता है, मैं एक सिंपल बताऊंगी। पित्तल के बर्तन को हम पीतांबरी से घसते हैं, क्यों, कि को चमकदार बने। वैसे ही स्क्रब क्या करता है, हमारे स्किन में जो ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स की वजह से हमारा स्किन ऑक्सीजन नहीं ले पाता है और जल्दी ही हमारी स्किन में रिंकल्स, झुर्रियां आ जाता है। तो स्क्रब क्या करेगा, पीतांबरी का काम करता है, मतलब ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को क्लीन करता है। मार्केट में बहुत सारे स्क्रब मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही रफ होता है। रफ होने की वजह से हमारे स्किन ड्राई हो जाता है और हमारे स्किन से ऑयल कंटेंट सारा रिमूव हो जाता है। बट हमारे पास जो एक स्क्रब है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत प्यारा है, जो अखरोट के खोल से और गेहूं के कीटाणु के तेल से बनाया हुआ है। वो आपको स्लो स्लो आपके स्किन पे मसाज करना है, तो आपका स्किन के ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स दोनों क्लीन होता है। हमें हफ्ते में एक बार स्क्रब अप्लाई करना है और एक हफ्ते हमें पैक, हमारा एक हफ्ते हमें पैक लगाना है। वीकली डेली केयर में 4 चीज, वीकली केयर के 2 चीज। एक हफ्ते आपने लगाया स्क्रब
और 1 हफ्ते आपको लगाना है पैक। पैक क्या करता है, हमारा स्किन 7 स्टेप लेयर से बनता है। हमारी स्किन में बहुत सारे पोर्स होते हैं, तो स्क्रब क्या करेगा, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स क्लीन करेगा। डेली भी हम केयर करते हैं, लेकिन जब बचा हुआ कचरा रहता है वो कचरा निकालेगा फेस पैक। फेस पैक क्या करता है, वो करता है वैक्यूम क्लीनर का काम। अंदरूनी गंदगी जहां कहीं बचा हुआ है उस गंदगी को निकालता है। और हमारा जो फेस पैक है वो बेरबेरी के वर्क से बनाया हुआ है, जिससे आपका स्किन ड्राई नहीं होता और बहुत ही चमकदार बनता है। तो मैंने आपको बताया डेली केयर और वीकली केयर। वीकली केयर डेली केयर के साथ साथ हमें तो मंथली केयर भी जरूरी है। मंथली केयर में हमारा एक आता है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम हमें आपको महीने में 1 बार यूज करना है। जब मसाज करते हो तो आपका स्किन सॉफ्ट रहता है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। हमारे मसाज क्रीम में सीड्स आलमंड ऑयल है, जिससे आपका स्किन ड्राई नहीं होगा और अच्छे से आपके जूरिया में कुछ ये नहीं होगा और स्किन अच्छे से मर्ज होता है। तो आपको डेली केयर, वीकली केयर और मंथली केयर करोगे तो सालों साल आपका स्किन हेल्दी रहेगा और आप हमेशा जवानों की तरह दिखोगे। कहते हैं ना, अगर एज होता है तो हम एज छुपाते हैं, लेडीज तो अपने एज को छुपाते ही हैं, आज तो जेंट्स भी छुपाने लगे हैं। अगर आपका एज 40 है और अगर आपको 16 बताना है, 18 बताना है, 20 बताना है, तो आपको डेली केयर, वीकली केयर और मंथली केयर डेली करना है पैराबिन फ्री प्रोडक्ट के साथ। हमारे पास और एक प्रोडक्ट है फेयरनेस क्रीम। आज हमारे लोग बहुत सारे मार्केट में जाके फेयरनेस क्रीम लगाते हैं। हमारा जो ओरिजिनल स्किन होता है उसके ऊपर एक लहर बन जाता है, ब्लैक लहर सनबर्न से बन जाता है। उसके वजह से लोग मार्केट में जाके कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं जिसमें पैराबिन होता है और वो स्किन को और डैमेज करते जाता है, क्योंकि हमारा स्किन 7 स्टेप लेयर से बना हुआ है और स्टेप स्टेप स्किन डैमेज होते जाता है। हमारे पास, मैं बहुत प्राउडली बोलूंगी, हमारे पास जो एक फेयरनेस क्रीम है वो ग्रेपसीड से बनाया हुआ और मेलबेरी से बनाया हुआ है और ऑयली फ्री है, तो आपको ड्राइनेस नहीं होगा, आपका स्किन चमकदार बनेगा। जो आपका एक स्टेप लहर है वो भी आप ब्लैक लहर निकल जाता है और आपका कुदरती जो चेहरा है, ओरिजिनल जो चेहरा है वही बना रहता है और चिकनाहट शाइन रहता है। हमारे पास और एक प्रोडक्ट है सनस्क्रीन। बहुत सारे लोग सनस्क्रीन लगाते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी लगाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं लगाने का कारण क्योंकि उसमें ऑयल होता है, हमारा स्किन ऑयली दिखने लगता है। और बहुत सारे लोग लगाते हैं और नहीं लगाते। हमारे लगाना चाहिए, क्योंकि आज अभी तो धूप के सीजन में हमें सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। ये सूर्य की किरणें इतना कड़क होता है कि हमारे स्किन के लेयर को डैमेज कर देता है। तो एसपीएफ लगाते हो तो आपका स्किन डैमेज नहीं होता है और आपका स्किन हेल्दी रहता है। बट हमारे पास जो सनस्क्रीन है उसमें ऑयली फ्री फार्मूला से बनाया हुआ है, उसमें सनफ्लावर ऑयल और एलोवेरा की वजह से आपका स्किन ड्राई नहीं होता, ऑयली फ्री होता है और आपकी स्किन को हेल्दी रखता है। बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट, मेरा चहीता प्रोडक्ट बीबी क्रीम। बीबी आज बहुत सारे मेल पे देखते होंगे, बीबी घर की मुखिया। बीबी क्रीम हमारे पास है। बीबी क्रीम 3 in 1 से बनाया हुआ है, जिससे जो आपको मॉइस्चर भी करता है, सन प्रोटेक्शन भी करता है और इसमें फाउंडेशन बेस की वजह से आपके स्किन को करेक्शन भी करता है। तो ये आपको अगर जिसके फेस में झाइयां होता है, सनबर्न की वजह से स्किन ज्यादा टैन हो गया है, तो आप फेयरनेस क्रीम के साथ बीबी क्रीम मिक्स करके भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप अप्लाई करोगे तो आपका स्लो आपके ब्लैक पैचेस भी निकल जाते हैं। आइए, हमने बताया डेली केयर, वीकली केयर, अभी हम बताएंगे मंथली केयर। मंथली केयर में आपको हम बताएंगे फेशियल किट। फिर आप मंथली केयर को बताएंगे आप स्मॉल डेमो के साथ। आज हम आपको स्मॉल डेमो दिखाएंगे कि आप मंथली केयर कैसे कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ चेहरे में लगाने से पहले कि हमारे प्रोडक्ट्स में पैराबिन नहीं है, क्योंकि हमें चेहरे में हमेशा पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स अप्लाई करना है चाहिए। मैं डिफरेंट दिखाती हूँ आपको। हमारे पास एक जेंट्स फेस वॉश जो आज हमारे जेंट्स यूज करते हैं, दूसरा है क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश और तीसरा है हमारा फेशियल अश्योर का फेस वॉश। मैंने तीनों का डिफरेंट दिखाने के पहले निकाला मैंने फेयर एंड लवली फेस वॉश।
दूसरा है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, और तीसरा है हमारा एश्योर का फेस वॉश। आपको पता है कि किस चीज में हल्दी डालने से लाल होता है? मैंने हर किसी में हल्दी डाला। आप देखिएगा डिफरेंट। आप देख सकते हो स्लो स्लो ये कलर लाल होते जा रहा है। किस चीज में हल्दी डालने से लाल होता है? दूसरा है क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश। मैं फिंगर भी अलग ले रही हूँ डिफरेंट दिखाने के लिए। हम चेहरे में क्या अप्लाई करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। हमें कभी भी चेहरे में पैराबेन फ्री प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, बट हम लगाते हैं मार्केट में जो मिलता है पैराबेन इसमें है। और तीसरा है हमारा एश्योर का फेस वॉश। आप डिफरेंट देख सकते हैं तीनों का। ये है जेंट्स जो गोरा होने के लिए लगाते हैं, फेयर एंड लवली, क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश, और तीसरा हमारा एश्योर। हमेशा हमें अपने चेहरे में पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स ही यूज करना चाहिए। फेशियल करने से पहले हमें चेहरे को अच्छे से वॉश करना है फेस वॉश से। उसके बाद हमें लेना है क्लेंजर। क्लेंजर जो हमने आपको बताया था पीपीडी में, क्लेंजर कितना लेना है, क्वांटिटी कितना लेना है, हमें ये बहुत मायने रखता है। चने के बूंद की तरह लगाना है। पांच मिनट आपको क्लेंजर को अच्छे से मसाज करना है जब तक वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। फेशियल करते वक्त हमेशा याद रखना है हमें पॉइंट अप्लाई करना है, पॉइंट का यूज करना है। क्लेंजर अच्छे से होने के बाद हमें उसे अच्छे से क्लीन कर देना है। क्लेंजर के बाद यूज करना है स्क्रब। स्क्रब अप्लाई। लेना कितना है? चने की दाने की तरह ही लेना है। स्क्रब करता क्या है? स्क्रब करता है ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को क्लीन करता है। ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आपको यहां और नोज के पास होता है। स्क्रब को भी आपको ठंडा पानी का यूज करना है और 5 मिनट जब तक ये दाने मेल्ट नहीं होता है आपको मसाज करना है।
जितना पानी लोगे उतना स्किन के लिए अच्छा होता है। सूखे हुए पौधों को पानी तो क्या होता है, पौधा वैसे ही हरा भरा हो जाता है। वैसे ही हमारे सूखे हुए स्किन को पानी देना है। फेशियल करते वक्त आप जितना पानी का कंटेंट्स लेते हो उतना स्किन अच्छा होता है। आपको फेशियल करते तो हमेशा याद रखना है, आप ऊपर की ओर ही मसाज करना, स्टेप ऊपर की ओर ही लेना है आपको। पॉइंट यहां देना है कान के पीछे। जब तक दाने मेल्ट नहीं होते हमें मसाज करना है। स्क्रब का मसाज आपको 5 मिनट करना है। मसाज होने के बाद आपको इसे फिर से पोंछ देना है। आप पोंछते वक्त स्पंज या कॉटन का यूज कर सकते हैं। अभी हमारा क्लेंजर हो गया, स्क्रब हो गया, अभी करना है मसाज क्रीम। मसाज क्रीम के साथ अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें मिक्स करना है मसाज क्रीम में कोलोस्ट्रॉम कैप्सूल्स। कोलोस्ट्रॉम कैप्सूल्स हम लोग खाते भी हैं। खाने से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट होता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। और साथ ही साथ अगर आप फेस में मसाज क्रीम में मिक्स करके अप्लाई करते हो तो आपका स्किन और चमकदार बनता है। तो हमें क्या करना है, मसाज क्रीम के साथ इसे मिक्स करना है। और हमें मसाज क्रीम दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है, कोलोस्ट्रॉम और मसाज क्रीम। उसके बाद हमें अप्लाई करना है। मसाज क्रीम को भी हमें 5 से 7 मिनट अच्छे से मसाज करना है। जो मैंने पहले भी बोला था, जितना पानी लोगे स्किन को मसाज करते वक्त उतना ही स्किन अच्छा ग्लो रहता है। मसाज करते वक्त आपको हमेशा ठंडा पानी लेना है। कोलोस्ट्रॉम को खाना भी है और अप्लाई भी करना है। दोनों काम करने से 2 in 1 है कोलोस्ट्रॉम। पांच से 7 मिनट जब तक क्रीम मर्ज नहीं होता है
तब तक आपको इसे मसाज करते रहना है जब तक क्रीम मर्ज नहीं होता है, और पानी ले लेके करना है। जब ये पॉइंट मसाज, यहाँ प्रेशर पॉइंट, यहाँ कान के पीछे ऊपर से लेके फिर पॉइंट मसाज करना है। झुर्रियां कहाँ होता है? आपके लिप्स के बाजू में और आंखों के ऊपर। तो हमें हमेशा मसाज करते वक्त याद रखना है नीचे से ऊपर की ओर ही लेना है। पंद्रह मिनट होने के बाद 5 से 7 मिनट उसे मसाज करने के बाद आपको उसे क्या कर देना है, क्लीन करना है। उसके बाद अप्लाई करना है क्लेंजर, स्क्रब, मसाज क्रीम। उसके बाद हमें लगाना है फेस पैक। हमारे पास रेडीमेड फेस पैक है, बट आपको फेशियल में 4 लगाना है। फेशियल नॉर्मल फेशियल होता है, डायमंड फेशियल होता है, गोल्ड फेशियल होता है। हमारे पास ओरिजिनल स्पा फेशियल है। अगर आपको और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप पैक में, ये हमारा स्पाइरुलिना है मल्टीविटामिन, हमें उसे खाना भी है, क्योंकि जब तक आप खाओगे तो रिजल्ट अच्छा और नहीं आएगा। तो खाने के साथ साथ आपको उसके फेस में भी अप्लाई करना है। स्पाइरुलिना वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, अंदरूनी गंदगी को निकालता है स्किन के लिए, और हमें इसे डालना है। उसके बाद अप्लाई करना है नोनी। नोनी खाने के लिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, थायराइड के लिए, अस्थमा के लिए, एलर्जी के लिए। साथ ही साथ फेस पैक पे अप्लाई करना है अगर आपको झुर्रियां जल्दी हटाना है तो। फाइन लाइन्स लगाते हुए तुरंत आपका स्किन टाइट फील होता है, तो आप इसको भी खोल के मिक्स करना है। और तीसरा एलोवेरा। एलोवेरा हर कोई जानता है, ये लिवर के लिए, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा। और लिवर एलोवेरा पुरानी परंपरा से चलते आ रहा है, वो स्किन के लिए और बालों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट है। ये क्या करेगा, स्किन को शाइनिंग करता है। तो हमें तीनों कैप्सूल को मिक्स करना है। मैंने तीनों कैप्सूल्स को खोल के उसमें मैंने क्या फेस पैक मिक्स कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स करना है। याद रखिएगा फेस पैक लगाते वक्त ब्रश यूज नहीं करना है, हमें हर एक चीज फिंगर से ही काम करना है। ओरिजिनल स्पा फेशियल स्पाइरुलिना अलगे से बना है, काई इसको हम बोलते हैं, नीला नीला। अप्लाई कैसे करना है, हमेशा याद रखना है फेस पैक भी लगाते वक्त आपको नीचे से ऊपर की ओर लेना है।
अपने घर पे ही CTMN क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर नाइट क्रीम डेली करना है और हफ्ते में एक बार स्क्रब और एक हफ्ते में पैक लगाना है और मंथ में करना है फेशियल। ये जो फेशियल्स का पैक है आपको, ये पूरा चीज आपको महीने कम से कम 30 बार फेशियल होता है, 25 से 30 बार। आपको याद रखना है पैक लगाते वक्त नीचे भी लगाना है। और मार्केट के जब हम फेशियल करते हैं तो आंखों के ऊपर पैक लगाते नहीं है, बट ये पैक को आप आंखों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। पैक को 15 मिनट सूखने देना है। फेस पैक को 15 मिनट हमने 15 मिनट के बाद हमने फेस पैक को धो लिया है। अभी लगाना है मॉइस्चराइजर। अगर आपका आप फेशियल दिन में करते हो तो एंड में आपको मॉइस्चराइजर लगाना है, और अगर रात का फेशियल होता है तो आपको नाइट क्रीम लगाना है। अभी मैं लगाती हूँ मॉइस्चराइजर। लगाना कितना है, चने की दाने की इतना है। इसकी क्वांटिटी बहुत कम लगता है। फेशियल रेडी। क्या क्या हमने पहला शुरुआत पहले फेस वॉश से वॉश किया, फिर हमने लगाया क्लेंजर के बाद हमने किया स्क्रबिंग के बाद हमने मसाज क्रीम में कोलेस्ट्रॉल मिक्स करके मसाज क्रीम से, और उसके बाद हमने लगाया फेस पैक में अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हमें मिलाना है स्पाइरुलिना, नोनी, एलोवेरा। स्पाइरुलिना वैक्यूम क्लीनर का काम करता है, नोनी स्किन को टाइट करता है और एलोवेरा स्किन को शाइन करता है। पैक को हमें लगा के 15 मिनट रखना है, फिर वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद हमें लास्ट में लगाना है मॉइस्चराइजर। यहाँ पर आपका फेशियल फिनिश हो जाता है। स्मॉल डेमो फिनिश। स्मॉल वीडियो आपने देखा, अभी स्मॉल वीडियो कि हमें कैसे कैसे करना है। मैं आपको स्टेप बताते जाती हूँ। जैसे पहले फेस वॉश करना है, फिर क्लेंजर करना है, फिर आपको स्क्रबिंग करना है, फिर आपको मसाज क्रीम, पैक और उसके बाद मॉइस्चराइजर। मैंने आपको मैंने डेमो में बता दिया है। ये अभी आइए हम देखते हैं। हमने तो बताया डेली, वीकली और मंथली केयर, लेकिन जो मैंने आपको बताया था 3 तत्वों में, जो करेक्शन, बीमारी होने के बाद हम जो केयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। हमारे यहाँ पर एक ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स है जिसको हम बोलते हैं स्किन फॉर्मूला 9। हमारे पर ट्रीटमेंट के 6 प्रोडक्ट्स हैं। 6 प्रोडक्ट्स में हमारा पहला होता है ब्राइटनिंग क्रीम। मैं फिर से बोलूंगी, ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट से, करेक्शन प्रोडक्ट से अगर के आपके चेहरे पे झुर्रियां आ चुका है तो ये आपको रोकने का काम करेगा और आपका झुर्रियां खत्म करेगा। फर्स्ट है हमारा ब्राइटनिंग क्रीम।
ब्राइटनिंग क्रीम आपको क्या करेगा, आपके जो ब्लैक पैचेस है उसको क्लीन करता है, और शाइनिंग करता है। इसमें जो नर्सरीज फ्लावर्स वैक्स की वजह से आपके स्किन को हेल्दी रखता है। तो ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स है। ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स को हमेशा दिन में मॉइस्चराइजर से पहले और नाइट क्रीम से पहले अप्लाई करना है, ये दिन और रात। हमारे पास दूसरा है यूथ एलेक्सर। यूथ एलेक्सर इस बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स है। मैं एक ही इसकी चीज बताऊंगी, 20 कैरेट गोल्ड के डस्ट है इसमें। पहले जमाने के लोग गोल्ड बहुत पहनते थे, बच्चों को भी गोल्ड पहनाते थे। ऑलरेडी बच्चे तो सुंदर दिखते ही हैं, लेकिन उसमें और सुंदरता बढ़ाने के लिए गोल्ड लगाते थे। और बहुत सारे लेडीज भी गोल्ड पहनते थे, क्योंकि गोल्ड से हमारा स्किन और शाइनी हो जाता है। बस हमारे उसमें भी, हमारे यूथ एलेक्सर में भी गोल्ड डस्ट के पार्टिकल्स है, जिससे आपका स्किन शाइन रहता है। इसमें विटामिन सी है और पपैया है, जिससे आपका स्किन हमेशा हेल्दी और रिंकल्स को रोकता है। सेम ये भी आपको मॉइस्चराइजर से पहले और नाइट क्रीम से पहले लगाना। ये ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं। हमारा तीसरा है हाइड्रेशन क्रीम। ये ओनली फॉर ड्राई स्किन के लिए है। हम ये ड्राई स्किन को ही दे सकते हैं, बट आजकल एक एज के बाद हमारा हाइड्रेट कम हो जाता है, पानी कंटेंट हमारे स्किन में कम होते जाता है 35 के बाद। तो 35 के बाद आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं खुद भी अप्लाई कर रही हूँ। इसमें जो ये क्या करेगा, रिंकल्स और फाइन लाइंस दोनों को रोकता है। अभी आपको जानना है रिंकल्स और फाइन क्या होता है, तो जाइए मिरर के सामने और जोर से हंसिए। हंसने के बाद अगर आपकी आंखों के नीचे, आंखों के साइड में अगर कोई भी लाइंस नहीं आता है, तो आप थैंक यू बोलिए, क्योंकि आप खतरों से बाहर है। अगर आपका एक या दो लाइंस आपके लाइंस आने आ जाते हैं, तो समझ लीजिए आप खतरों में एंट्री कर चुके हो। और अगर आपका ज्यादा दिखना स्टार्ट होता है, तो आपका रिंकल्स मतलब आप तो खतरों में घुस चुके हो। तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत ही है। इस ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रोडक्ट बहुत ही क्वांटिटी कम यूज करना है, बहुत कम यूज करना है, सेम डे और नाइट। इसमें कोकोनट ऑयल की वजह से आपके स्किन ड्राई नहीं होता है। हमारा चौथा प्रोडक्ट है ब्लेमिशिंग जेल। ब्लेमिशिंग जेल जिसमें नीलगिरी ऑयल है और टी ट्री ऑयल है। ये आफ्टर डिलीवरी के बाद जो चेक होने से हमारे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, पिंपल्स के दाग या पिंपल्स के खड्डे हो जाते हैं, उसके ऊपर ये वर्क करता है। ये आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। तो आप 25 के बाद ही कोई भी यूज। बहुत सारे मुझे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम आजकल के टीनेजर्स के बच्चों को पिंपल्स आता है तो वो नाखून से फोड़ते हैं, तो क्या हम उनको दे? नहीं, ये ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं। पिंपल्स उनको बोलना है नाखून से ना तोड़े, लेकिन 25 के बाद जैसे जैसे पिंपल्स बढ़ते हैं और दाग छोड़ देता है, उसके ऊपर ये वर्क करता है। हमारे पास एक डीप क्लींजिंग ऑयल, ये ऑयली स्किन के लिए है, बट अभी गर्मी का सीजन है तो ऑलरेडी सबके स्किन में ऑयल आ जाता है। ये हमारे स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करता है, लाइक फेस वॉश की तरह ये वर्क करता है। इसमें अरंडी का तेल है, स्वीट आलमंड ऑयल्स है, ब्लैकबेरी है, तो आपके ऑयल कंटेंट्स को हटाता है। और हमारे बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट्स है आई क्रीम, जो हमारा स्किन फॉर्मूला 9 का छठा प्रोडक्ट आई क्रीम। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गया, क्योंकि ना नींद नहीं पूरा होता है, टेंशन हो चुका है, इसके वजह से। ये कोई कारण नहीं है। हमारे बॉडी में विटामिन प्रोटीन कम हो जाता है तो दिखना स्टार्ट हो जाता है। आप देखिए गर्मी के सीजन में जब आपको पसीना आता है, पूरे चेहरे में पसीना आता है, क्या आंखों के नीचे आपका पसीना आता है? नहीं ना, क्योंकि वहां पर पोर्स नहीं होता है। आप अपने गालों को खींच के देखिए और आपके आंखों के नीचे को खींच के देखिए। आपको गाल को खींचोगे तो दर्द नहीं होगा, बट आंखों के नीचे आप खींचते हो तो दर्द फील होगा, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव जगह होता है और हम उसको ही खुराक नहीं देते हैं। तो आई क्रीम हमें अप्लाई करना बहुत जरूरी है जहां आपको जब डार्क सर्कल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आई क्रीम लगाना कैसे, ये बहुत क्वेश्चन मार्क्स होता है। लोग लेते हैं और पूरे आंखों के ऊपर लगा लेते हैं, जिससे आपकी आंखों में जलन भी होगा।
एक तो हमारा आंखों का जगह जो है सेंसिटिव जगह है, और आप लगाओगे तो बहुत बहुत बैड इफेक्ट करेगा। तो अप्लाई कैसे करना है, हमारे हाथ को लेना है, सबसे हमारा हल्का फिंगर कौन सा है, आप देखिए ये फिंगर को प्रेस करोगे तो वजन है, ये भी वजन है, लेकिन सबसे हमारा हल्का फिंगर है रिंग फिंगर। हमें उसे रिंग फिंगर में लेना है, दोनों हाथों को डिवाइड करना है, और ऐसे आंखों के नीचे आपको स्लो 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 आई बॉल्स तक लेके ये पॉइंट में दबा देना है। अगर आपको जरूरत है तो आईब्रो के ऊपर से लेके लेके आपको पॉइंट में देना है। आप एक जगह लगाओ, आपको रगड़ना नहीं है, बस ऐसे करके आपको पॉइंट देना है और ऐसे करके आपको पॉइंट देना है, बस वही करना है। ऐसे आपको ये आपको ट्रीटमेंट प्रोडक्ट से भी पहले, मतलब क्लेंजर टोनर के बाद आपको आई क्रीम लगाना है, 2-3 मिनट रुकने के बाद आपको नाइट क्रीम, जो भी आपका ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, और उसके बाद आपका नाइट क्रीम। अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं है तो आप सिर्फ आई क्रीम और नाइट क्रीम भी लगा सकते हैं। ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स है, प्रीमियम रेंज के भी प्रोडक्ट्स थे, हमारा स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गया, सारे प्रोडक्ट्स हो गए। अभी मैं बताऊंगी, आज हम सुंदरता के साथ साथ हम इसमें वेल्थ भी अर्न कर सकते हैं। हम कुछ ना कुछ तो चेहरे पे अप्लाई करते ही है, यूज तो करते ही है, मार्केट से कुछ ना कुछ लेते हैं, तो क्या हमें उससे पैसे मिलते हैं? लेकिन ये प्रोडक्ट्स पैराबेन फ्री प्रोडक्ट्स, और ये जो फेशियल किट है, डेली केयर, वीकली केयर, मंथली केयर का जो किट है, अराउंड 2000 का ही है, 2060 पीवी। जैसे हमेशा सर बोलते हैं 4-5 हजार के प्रोडक्ट्स हमारे घर पे तो लगते ही हैं, और हमें 2000 के प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा करना है, मतलब हम कैसे मिशन 5x में हैं। तो हमारे 2000 के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हमारा डेली केयर, वीकली केयर के साथ साथ हमारा फेशियल भी हो जाता है, और हमारा एक फेशियल सिर्फ 30 रुपीज का होता है। और साथ ही साथ हमें अंदरूनी भी सफाई करना है, तो आपको एलोवेरा, स्पाइरुलिना मल्टीविटामिन के लिए नोनी कंज्यूम करना है, और बहुत सारा ढेर सारा पानी भी पीना है, क्योंकि पानी पियोगे तो ही आपका स्किन भी हेल्दी रहेगा और हेल्थ भी हेल्दी रहेगा, और आप वैसे आपका वेल्थ भी अर्न कर सकते हो। 2000 में 60 पीवी होते हैं, आप यूज करो, अच्छा लगा तो क्या करना है, शेयर करना है। जो अपॉर्चुनिटी भगवान ने आपको दिया है, आपको मिला है, वही आपको क्या करना है, शेयर करना है। आज हम फेसबुक में क्या करते हैं, इंस्टाग्राम में क्या करते हैं, लाइक और शेयर, वही यहाँ पर करना है। आपको पैराबेन प्रोडक्ट्स यूज करना है, हेल्थ के लिए यूज करना है, और लोगों तक यही शेयर करना है। कमाओ, लोगों को कमाना सिखाओ। एक कहावत है, कर भला तो हो भला। ऐसे अगर हम खुद का भला करेंगे और दूसरों का भला करेंगे तो ही आगे होता है। हम मिशन 5x में हैं, तो हमेशा हमें केयर करना है अपने। बहुत ही प्राउड की मोमेंट है, हम वेस्टीज के साथ साथ विनिंग टीम में हैं। विनिंग में बहुत थैंक्सफुल हूँ। मैं बैरिल सर फैमिली को दिल से शुक्रिया करती हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म में हिस्सा बनी हूँ। आज इस प्रोजेक्ट के जरिए लेडीज ये अपने स्किन को केयर करते करते 4 साल के अंदर मैंने इसी कंसेप्ट से अपना खुद का घर अचीव किया है, खुद की गाड़ी ली है, फॉरेन ट्रिप अचीव किया है, और 6 फिगर इनकम भी ले रही हूँ। बस यही करना है और कुछ नहीं। लाइक और शेयर जितना लोगों को पॉसिबल होगा आपको शेयर करते रहना है। बस कीजिए, घर पे रहिए, ध्यान दीजिए अपनी फैमिली का, स्टे होम प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच सुप्रभा जी। इतने डिटेल्ड प्रेजेंटेशन को अंडर 45 मिनट्स रैप अप करना अपने आप में एक चैलेंज है, पर आपने इसे बहुत बखूबी ढंग से बताया, डिटेल में आपने बताया। मैंने खुद पर्सनली बहुत सारी नॉलेज ली आज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इतने बिजनेस बिल्ड करने में, जो कि हमें रोजाना एक्टिविटी करनी होती है, उसमें इतने बिजी होते हैं कि हम उसके बारे में इतनी डिटेल्ड नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज नहीं ले पाते। मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा, और आई होप इतने लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उन्होंने भी आज बहुत सारी नई चीजें डिस्कवर की होंगी अपने ही प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि यूज तो कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को, पर आज फायदा भी पता लग गया कि ये फायदा हो रहा है इन प्रोडक्ट से, तो वो ज्यादा फील आएगी अब प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने में जब हम करेंगे। थैंक यू सो मच। और अब एक ऐसे विषय की हम और बढ़ रहे हैं, जो हाल ही में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन्स वेस्टीज के द्वारा। एक ऐसा मैं कह सकता हूँ प्रोडक्ट जो एक ऐसे विषय के बारे में जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं होता, लोग उसके बारे में बात करना ठीक नहीं समझते, पर अक्षय कुमार की बैटमैन फिल्म के बाद तो वो बहुत चर्चित टॉपिक हो गया है, और उसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है
क्योंकि अगर वो हाइजीन हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा संसार, हमारी दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि मातृशक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है जो पूरी दुनिया को ड्राइव करती है और उसका ख्याल रखना हमको बहुत जरूरी है। उसी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। जो ड्यू गार्डन सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन है हमारा प्रोडक्ट, उसके बारे में अब और डिटेल्स के लिए हम बढ़ रहे हैं मलय सामंत और उनकी वाइफ डॉली सामंत जी की और उनसे वो प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, विच इज अ वेरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। कहीं मत जाइए, बनिए रहिए। हो सकता है ये वेबिनार हमारा टोटल इन ऑल 1.5 घंटे चले, पर आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है अपनी जगह से। और आइए देखते हैं इस प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच सर्वगे सर फॉर इनवाइटिंग अस। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके अपने थैंक यू सो मच सर्वगे सर फॉर इनवाइटिंग अस। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके अपने में मौका दिया है इतने सारे लोगों के बीच में लाइव आकर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 30 मिनट में हम कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके बीच रख सकें जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। आज हम बात करने वाले हैं हाइजीन के बारे में। हाइजीन एक ऐसा शब्द जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है हाल फिलहाल में, और हम सब अपने अपने हाइजीन के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट सीरियस हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग आज इस वेबिनार में हैं और लाइव देख रहे हैं हमें, वो सब अपने अपने घर में सेफ हैं और अपने अपने हाइजीन का पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन हाइजीन के बारे में। वुमेन हाइजीन में हम जो 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो है इंटीमेट हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। खासतौर पे आज बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी माताएं बहनें ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से वो बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज उनको कुछ अवेयरनेस हम दे सकें इस वेबिनार के ज़रिए, ताकि वो इन सब प्रॉब्लम से बच सकें। और हम आज एक ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ ड्यू गार्डन, जिसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है इस वुमेन हाइजीन के सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे कि वो किस तरह से मार्केट में मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन्स के साथ में अपने आप को कंपेयर करता है और अपने आप को इट स्कोर्स अबव ऑल दोज ब्रांड्स, किस तरह से वो बेहतर है और किस तरह से हमें जो मार्केट के ब्रांड्स हैं वो किस तरह से हमें चल रही हैं। तो हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरी वाइफ डॉक्टर डॉली सामंत को, वो आपसे कुछ बात करेंगी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सर ने आपको अभी बताया कि आज का टॉपिक हमारा है वुमेन हाइजीन के बारे में, तो हम आज बात करेंगे वुमेन हाइजीन के ऊपर। जैसे कि आप जानते हो कि आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी और स्ट्रेसफुल लाइफ है। इस स्ट्रेसफुल और बिजी लाइफ में फीमेल्स को घर भी देखना है, बच्चे भी संभालना है, ऑफिस भी देखना है, बहुत सारे काम करने होते हैं। इसमें खुद के ऊपर ध्यान रखने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं होता है। बट एवरी मंथ ऐसा एक टाइम आता है जब फीमेल्स को खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं, उल्टा दुगना ध्यान देना होना होता है। बट ऐसी क्या चीजें हैं जिससे हम वो ध्यान अच्छे से दे पाए, कैसे हम अपनी क्लेanलीनेस को मेंटेन कर पाए। अगर आप देखोगे तो फीमेल आर ऑलवेज कंसिडर आइडियल ऑफ क्लेanलीनेस, मतलब उनको हमेशा एक मिसाल माना जाता है साफ सफाई के मामले में। तो उस मिसाल को वो कैसे बरकरार रखे, उस मिसाल को रखते रखते उन्होंने अपनी साफ सफाई या अपनी क्लेanलीनेस, अपनी हाइजीन कैसे रखनी है, इस विषय में आज हम बात करेंगे। तो जैसे सर ने बताया कि वेस्टीज ने एक बहुत ही अच्छा ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया है ड्यू गार्डन, तो उस बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिक पहले हम शुरू करते हैं सैनिटरी नैपकिन से। तो क्या हिस्ट्री है हमारी सैनिटरी नैपकिन की। जैसे कि आप जानते हो कि एक फीमेल की लाइफ में एवरेज टाइम में वो 500 टाइम्स उसको पीरियड्स आते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। तो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटी रहती है वो कैसे ना हैम्पर हो, मतलब हम कैसे वो होते हुए भी, क्योंकि ये तो हमारे लाइफ का एक पार्ट है, कैसे वो होते हुए भी हम हमारा रूटीन नॉर्मल तरीके से जी पाए। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें नॉर्मल तरीके से जीने में देती है। जैसे आगे आगे मॉडर्न जमाना बढ़ता गया, जैसे पुराने टाइम से आगे आगे हम आते गए, तो हम कंफर्ट की तरफ जाने लगे। कंफर्ट किस लिए? कंफर्ट इसलिए कि हमारा डे टू डे रूटीन खराब ना हो और हम ऐसे क्या यूज करके उसे आगे बढ़ाते रहे। तो हम सैनिटरी नैपकिन की तरफ मुड़ गए। तो सैनिटरी नैपकिन हमें क्या देते थे? सैनिटरी नैपकिन हम यूजुअली यूज क्यों करते हैं? सैनिटरी नैपकिन हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनको बाय करना भी बहुत आसान होता है, उनको डिस्पोज करना भी बहुत इजी होता है, कैरी करना भी बहुत इजी होता है, और उनको इतना क्लेanलीनेस का उनका इतना पंगा नहीं होता है।
ये हमें ऐसे फील होता है। जबकि आप देखोगे अगर पुराने काल में जो फीमेल्स यूज करते थे, हिस्ट्री अगर देखोगे सैनिटरी नैपकिन्स की, तो तभी सैनिटरी नैपकिन्स ऐसा कुछ था नहीं। व्हाट दे यूज टू हैव इज कॉटन बैंडेजेस यूज करते थे, कपड़े के स्ट्रिप्स यूज करते थे। अलग अलग जगहों पे तो बहुत अलग अलग चीजें यूज होती थी जो काफी डिस्कम्फर्टेबल होती थी फीमेल्स के लिए। तो जब सैनिटरी नैपकिन लगभग 80s और 90s के दौरान मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए तो काफी बूम बन के इंट्रोड्यूस हुआ, क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर फीमेल्स। बहुत सारी तकलीफों से फीमेल्स बच गई। लेकिन क्या यही सैनिटरी नैपकिन, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कंफर्ट देने के छलावे में आपको डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, यानी कि वो आपको ऐसे दिखा तो रहे कि वो आपको कंफर्टेबल कर रहे हैं, आपकी लाइफ इजी गोइंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ एक्चुअल में हैम्पर कर रहे हैं। वो क्यों हैम्पर कर रहे हैं और कैसे हैम्पर कर रहे हैं ये हम डेमो में जरूर देखेंगे, ऐसे क्या चीजें हैं। बट थोड़ा सा हम उसके बारे में स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। जैसे WHO के जो भी स्टैटिस्टिक्स है, अकॉर्डिंग टू WHO कहता है कि लगभग 62% ऑफ वजाइनल प्रॉब्लम्स जो भी होता है वो होता है अनस्टेरिलाइज सैनिटरी नैपकिन्स की वजह से। अभी ये अनस्टेरिलाइज सैनिटरी नैपकिन्स क्या होते हैं ये भी हम आपको अच्छे से डेमो में बताएंगे। और WHO क्या कहता है? WHO कहता है लगभग 75% ऑफ फीमेल्स जब मेंस्ट्रुएशन से गुजरती है यानी पीरियड से गुजरती है तो उन्हें इचिंग, ओडर और मेंस्ट्रुअल पेन का प्रॉब्लम होता है। उन्हें क्या लगता है ये नॉर्मल है, ये हो सकता है। एट सर्टेन पॉइंट नॉर्मल भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। और ये क्यों होता है? ये ऐसा क्या है उन सैनिटरी नैपकिन्स में जो ये सब चीजें आपको इतनी तकलीफ देता है? वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो प्रोडक्ट्स जो यूज करता है वो यूजुअली केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करता है, ठीक है। वो एब्जॉर्ब नहीं होता। अगर आप देखोगे, आपको डेमो में भी हम दिखाएंगे कि वो यूजुअली लेस एब्जॉर्बेबल मटेरियल होता है, माने कि बहुत कम सोखने वाला मटेरियल होता है। वो लगभग बहुत कम पानी सोखता है, उसका प्राइस का भी प्रॉब्लम होता है, और वो जो गीला होने के बाद वो पूरा फुल ऑफ बैक्टीरिया होता है। ये मैं आपको कैसे बता रही हूँ ये आपको आगे की स्लाइड में भी बता सकती हूँ। जैसे WHO क्या कहता है कि अगर आप देखोगे एक पैड जब हम यूज करते हैं तो विद इन 2 आवर्स मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर लगभग हर क्यूबिक सेंटीमीटर पे 160 डिफरेंट तरीके के जीव जंतु, जर्म्स, बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस जीव जंतु, जर्म्स, बैक्टीरिया जब इकट्ठे होते हैं विद इन 2 आवर्स, तो अगर आप काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, इतना टाइम नहीं होता कि एवरी 2 आवर्स यू चेंज और डू समथिंग। देयर आर मेनी इश्यूज, मतलब बहुत सारा है, कोई काम में है, कभी शादी है, कभी कुछ है, बहुत सारी चीजें होती है। हम हर 2 घंटे में तो नहीं ध्यान दे सकते ना। तो ये जो हर 2 घंटे के बाद होता है, बट इट इज नेसेसरी, क्योंकि वो तो रिपोर्ट्स तो कह रहे हैं कि वो 107 अलग अलग टाइप के जर्म्स, बैक्टीरियाज ग्रो करते हैं। तो जब ये अलग अलग टाइप के जर्म्स, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो भी सैनिटरी नैपकिन जो हम यूज करते हैं ड्यू टू वो क्वालिटी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते मटेरियल। तो क्या होता है, जब आप सिटिंग पोजीशन पे होते हो या कोई ऐसे पोजीशन पे होते हो जब वो ही जो लिक्विड है जो आपका आउटफ्लो होता है वो रिवर्स हो जाता है, वो इनफ्लो होता है। वो अगर वो बहुत ज्यादा फिल हो जाता है तो वो इनफ्लो टुवर्ड्स योर रिप्रोडक्टरी सिस्टम जाता है फिर से। तो वो उसी के साथ, उस मॉइस्चर के साथ सारे बैक्टीरियाज भी ऊपर की तरफ जाते हैं आपके रिप्रोडक्टरी सिस्टम में। इस रिप्रोडक्टरी सिस्टम के वजह से इस जो भी बैक्टीरिया ऊपर की तरफ जाता है, इस वजह से फीमेल्स को बहुत अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है। जैसे कि इनफर्टिलिटी इज द मेजर प्रॉब्लम। इनफर्टिलिटी होता है, ओवेरियन कैंसर होता है, ओवेरियन सिस्ट होता है, और अलग अलग डिस्मेनोरिया में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है ड्यू टू सबस्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स, ठीक है। अभी हम जानेंगे एक स्टैटिस्टिक के हिसाब से कि देयर आर अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लगभग 355 मिलियन फीमेल्स है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजर रही है इंडिया में, ठीक है। जिनमें से सिर्फ 42.6 मिलियन, आप नोटिस कीजिए ये फिगर, 42.6 मिलियन फीमेल्स सैनिटरी नैपकिन यूज करती है। वो भी ऐसे नहीं कि बहुत ही स्टरलाइज, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, उनके हिसाब से तो वो स्टैंडर्ड है, बट कैसे मार्केट उनको हमें देता है, क्या बोल के देता है, तो हम वो यूज करते हैं, बट एक्चुअल में दे आर सब स्टैंडर्ड नैपकिन। ये आप डेमो में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। जैसे आगे आगे देखेंगे हम, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो जो भी चीजें हैं वो आपको डेमो में पता चलेंगी, और प्लस कुछ उसमें टेक्निकल टर्म्स हैं कि वो कैसे बेहतर है बाकी मार्केट के ब्रांड से, ये आपको सर बताएंगे। जी हाँ, तो अब जैसे आपको डॉक्टर डॉली ने बताया कि
जो सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी के जो ये सैनिटरी नैपकिन यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जो ये दिक्कतें आ रही हैं। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो हमारा ड्यू गार्डन का जो सैनिटरी नैपकिन है, ये एक बहुत ही अलग किस्म का एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। सबसे पहला तो है इट इज़ एन एंटी बैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन एंड इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड विद ग्राफीन एनायन चिप एंड FIR टेक्नोलॉजी। मैं इसको टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा वो पैकेजिंग है ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन का, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज अ हाइजीनिक एंटीबैक्टीरियल सैनिटरी नैपकिन दैट हैज एन एम्बेडेड ग्राफीन एनायन स्ट्रिप। ग्राफीन एनायन स्ट्रिप को समझने की जरूरत है क्योंकि ये यहाँ पे गेम चेंजर है, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेट्स ऑर्डर, रिड्यूसेस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं जो उस दौरान में, उसको ये रिड्यूस करता है एंड प्रमोट्स कंफर्ट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। अभी हम समझेंगे कि ये चीज क्या है ग्राफीन। व्हाट इज ग्राफीन? आपको जानकर बहुत खुशी होगी, ग्राफीन एक मटेरियल है। इट इज सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का एक सिंगल लेयर है जिसको इस ग्राफीन टेक्नोलॉजी को 2010 में नोबेल प्राइज अवार्ड मिल चुका है। इसके ये साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर एंड्रेके जीम एंड प्रोफेसर कोस्टिया नोवोस्लेव। थोड़ा सा डिफिकल्ट है नाम। ये दो वो लोग हैं जिनको ग्राफीन की इन्वेंशन के लिए 2010 में नोबेल प्राइज अवार्ड मिल चुका है। और ये जो प्रोडक्ट है ग्राफीन, ये गेम चेंजर है इस प्रोडक्ट के अंदर। और ये ग्राफीन करता क्या है? ग्राफीन जो है वो बहुत अनायंस को क्रिएट करता है। अनायंस मीन्स नेगेटिव आयंस विच आर वेरी मच पॉजिटिव टू आवर बॉडी। आप जानते होंगे कि जब आप झरने के आसपास होते हैं या कभी खुले आसमान में या फॉरेस्ट में होते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। वो जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव आयंस, दोज आर कॉल्ड एनायंस। तो ये जो ग्राफीन है, ग्राफीन की एक चिप इसके अंदर एम्बेड की गई है जो हम डेमो में भी देखेंगे। वो बहुत सारे एनायंस को क्रिएट करता है। वो इट प्रमोट्स वेल बीइंग। जो अनायन है वो एक मैजिकल काम करता है आपकी बॉडी पे, और इट प्रमोट्स वेल बीइंग। उसके बाद हम जब बात करते हैं FIR टेक्नोलॉजी की। व्हाट इज FIR टेक्नोलॉजी? इट्स फार इंफ्रारेड रेडिएशंस। जो सनलाइट है, सनलाइट की अगर हम यहाँ पे देखें इस स्लाइड में, तो सनलाइट में जो टोटल जो कॉम्पोजिशन है सनलाइट की, 3% उसमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, 44% उसमें विजिबल लाइट और 53% उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन है जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ये ग्राफीन जो है, ग्राफीन इज नोन टू बी द बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल। इसमें जो बेस्ट कंडक्टिव मटेरियल होने की वजह से इसका जो अनायंस ये जो प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। इट इज एन एक्सेलेंट फार इंफ्रारेड मटेरियल विच कैन हेल्प टू प्रमोट सेल एक्टिविटी एंड एनहांस मेटाबॉलिज्म। इसके ऊपर बहुत सारे जर्नल्स पब्लिश हो चुके हैं। Far infrared is the energy of the life in nature and the medical scientists call them the birth light wave. आप समझ सकते हैं कि इसे कितना प्रमोट किया जा रहा है इस फार इंफ्रारेड रेडिएशंस को। ये बहुत सारी चीजें आपके बॉडी में बहुत बेहतरीन कर सकता है। इट कैन प्रमोट द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को ये प्रमोट करता है। इट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ वेरियस गायनोलॉजिकल डिसीजेस। गायनोलॉजिकल डिसीजेस को ये बहुत ज्यादा मतलब आने से रोकता है, बचाता है। एंड ऑल्सो कैन इंक्रीज द टेम्परेचर। जो टेम्परेचर है उस पर्टिकुलर एरिया में उसको इंक्रीज करके इट रिलीव्स फीमेल फ्रॉम डिसमेनोरिया। अब आप सोच सकते हैं कि एक ग्राफीन एनायन चिप इतनी सारी चीजें कर रहा है। इस स्लाइड में देखिए, अ ग्राफीन बेस्ड फ्लेक्सिबल डिवाइस इज बीन यूज्ड एज अ स्पेसिफिक एमिटर फॉर नॉन इन्वेजिव ट्यूमर थेरेपी। नॉन इन्वेजिव ट्यूमर थेरेपी पे ये काम कर रहा है। और ये आर्टिकल है यहाँ पे, मैंने इसका लिंक में शेयर किया हुआ है, आप इसको जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब आप ये देखो कि नॉन इन्वेजिव थेरेपी में भी ग्राफीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है ट्यूमर को ठीक करने के लिए। तो बहुत सारे इसके मतलब लाभ लोग ले रहे हैं। और ये जो है इस चिप, ये जो चिप है, मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने एनायन चिप तो डाली है। मतलब मैं ट्रेडिशनल कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करने वाली कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने यूज किया है एनायन चिप, बट दोज एनायन चिप्स आर नॉट ग्राफीन
थैंक यू सो मच सर्वज्ञ सर फॉर इनवाइटिंग अस। हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके, आपने हमें मौका दिया इतने सारे लोगों के बीच में लाइव आकर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने का। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले 30 मिनट में हम कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके बीच रख सकें, जिससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हो। आज हम बात करने वाले हैं हाइजीन के बारे में। हाइजीन एक ऐसा शब्द जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है हाल फिलहाल में, और हम सब अपने अपने हाइजीन के प्रति बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनफैक्ट सीरियस हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी लोग आज इस वेबिनार में हैं और लाइव देख रहे हैं हमें, वो सब अपने अपने घर में सेफ हैं और अपने अपने हाइजीन का पूरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं वुमेन हाइजीन के बारे में। वुमेन हाइजीन में हम जो 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं वो है इंटीमेट हाइजीन एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन। खासतौर पे आज बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी माताएं बहनें ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना होने की वजह से वो बहुत सारी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज उनको कुछ अवेयरनेस हम दे सकें इस वेबिनार के ज़रिए, ताकि वो इन सब प्रॉब्लम से बच सकें। और हम आज एक ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं विच इज़ ड्यू गार्डन, जिसने एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है इस वुमेन हाइजीन के सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे कि वो किस तरह से मार्केट में मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन्स के साथ में अपने आप को कंपेयर करता है और अपने आप को इट स्कोर्स अबव ऑल दोज ब्रांड्स, किस तरह से वो बेहतर है और किस तरह से हमें जो मार्केट के ब्रांड्स हैं वो किस तरह से हमें चल रही हैं। तो हम उसके बारे में भी आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस के लिए मैं इनवाइट करूंगा मेरी वाइफ डॉक्टर डॉली सामंत को। थैंक यू सो मच सर्वज्ञ सर फॉर इनवाइटिंग अस। हम प्रोटेक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत भली बात है, हम इन ब्रांड से परिचित है। आज हम देखेंगे कि कौन सा ब्रांड किसके ऊपर भारी है और किस तरह से ये ड्यू गार्डन जो है ये इन दोनों के ऊपर स्कोर करता है और किस तरह से ये ड्यू गार्डन जो है हमारे लिए सबसे बेहतरीन ब्रांड है। हम चेक करेंगे डेमो के जरिए। तो मैं दोबारा से एक बार इन्वाइट करूंगा डॉक्टर डॉली को, वो आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो जैसे कि सर ने आपको बताया कि हम इन तीनों ब्रांड्स के बारे में अभी कंपैरिजन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख चुका है। ये वाला ब्रांड ये ओपन हो चुका है। इसका सबसे बड़ा ये तरीका होता है, ओपन करने के बाद इसकी दिक्कत ये होती है कि इसको हम फिर से पैक नहीं कर सकते। तो अगर कंपनी में हमें इसे स्टरलाइज करके भी दिया है तो एक बार ओपन हो गया तो हवा, मॉइस्चर, जर्म सारा कुछ अंदर जा सकता है। तो इसके स्टरलाइजेशन का हमें कोई उपयोग ही नहीं होता। ठीक है। ये दूसरा ब्रांड आप देख सकते हो, मार्केट का बहुत ही लीडिंग ब्रांड है, जिसकी बहुत एडवर्टाइजमेंट होती है। इसका देखोगे तो ये दूसरे लेयर में फिर भी पैकिंग होती है, बट ये भी अंदर से इस तरफ से दोनों तरफ से ओपन है। पूरा हाथ जाता है मेरा, हवा, मॉइस्चर, जर्म्स इसमें भी जाने के पूरे चांसेस है। ये हमारा तीसरा और इम्पोर्टेंट हमारा सबसे ब्रांड ड्यू गार्डन हमारे वेस्टीज का। आप देखोगे तो ये इतना ब्यूटीफुली पैक्ड है, यहाँ से पूरा पैक्ड है, ये सील्ड है। ठीक है। हम इसे ऐसे ओपन करते हैं, इसमें का एक निकालते हैं। ठीक है। ये वापस से दोबारा ऐसे सील हो जाता है, पूरा एयर टाइट हो गया। अभी कोई मॉइस्चर नहीं जा सकता इसमें। ठीक है। जो अभी इसके अंदर की कोटिंग है आप देखोगे अगर तो ये पूरा सील्ड है। ये भी एक ऐसे स्टिक से जुड़ा हुआ है, बट ये कहीं से ओपन नहीं है। ये देखिए, ये पूरा एयर टाइट पैक है। ठीक है। अभी मैं इन तीनों को स्टिक करती हूँ और आपको दिखाती हूँ इनके बीच का डिफरेंस क्या है। ये मार्केट का एक ब्रांड। ठीक है। ये मार्केट का दूसरा ब्रांड। ये हमारा वेस्टीज का ड्यू गार्डन। आप देख रहे हो मैं इसका सील ओपन कर रही हूँ। ये सील ओपन होते ये फट गया। ठीक है। ये पूरा पैक्ड है, आप देख सकते हैं। ये देखिए,
अभी जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने इन दोनों को ओपन किया, मुझे ऐसे लगा कि मैंने प्लास्टिक या पॉलिथीन की किसी चीज को ओपन किया। फिर आपने आवाज भी सुना होगा, ऐसे चर प्लास्टिक जैसा आवाज आता है। ऐसे मैंने इसको ओपन किया, इट इज जस्ट लाइक कॉटन, ऐसे लगता है कि रुई है कोई। ठीक है, मैंने तीनों को स्टिक कर दिया है। ठीक है, अभी हम इन तीनों के एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के ऊपर बात करेंगे, मतलब ये कितनी लिक्विड सोख सकता है, इस बारे में बात करेंगे। आइए सर। तो जैसे यहाँ पे हमने तीनों ब्रांड्स को रख दिया है, अब हम चेक करेंगे इसकी ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी को कि कितना ये ऑब्जॉर्ब कर सकता है लिक्विड को। जैसे कि आप जानते हैं कि उन तीनों में लगभग 40 to 60 ml जो है वो महिलाओं का जो लिक्विड फ्लो हो सकता है। तो अब हम तीनों में सबसे पहले 40 ml हम लिक्विड को डाल के देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे इस ब्लू वाटर के साथ में। ब्लू इसलिए लिया ताकि आपको दिख सके, ये शो हो सके कैमरा में। तो ये यहाँ सबसे पहले मैंने सिरिंज में, ये सिरिंज आप देख सकते हैं 20 ml की सिरिंज है। देखिएगा 20 ml की सिरिंज है। हम सबसे पहले ड्यू गार्डन पे हम 20 ml डालेंगे। हमने सब पे 40 ml डालना है, तो ये पहला 20 ml हमने इसमें डाल दिया। ये अगेन 20 ml, ये हो गया 40 ही हम नेक्स्ट ब्रांड इस ग्रीन वाले ब्रांड में डालेंगे। एंड 40। और 40 ही हम तीसरे ब्रांड में डालेंगे। अगेन 20 एंड 40। तो हमने 40 ml तीनों ब्रांड में हमने डाल दिया है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा है। यहाँ पे हमने टिश्यू पेपर ले लिया। तो सबसे पहला जो टिश्यू हम रखेंगे अपने ड्यू गार्डन पे। देख सकते हैं आप, मैंने इस पे प्रेशर भी अप्लाई किया। बहुत ही लाइट आप देख सकते हैं कि इस पे ये जो पानी आ रहा है बिल्कुल भी आपको शो भी नहीं हो रहा होगा, इतना कम है। अब हम दूसरा जो है, दूसरा ब्रांड है, उसके ऊपर हम सेम टिश्यू को रखेंगे। और अब देखिए जरा, अब हम तीसरे ब्रांड के साथ में टिश्यू को रखेंगे। ये तो इवन इतना ज्यादा इसमें से लिक्विड रिलीज हो रहा है कि ये फट भी गया है। लुक एट द डिफरेंस, आप डिफरेंस देख सकते हैं। अब यहां पे एक चीज और देखिए, जब मैं यहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो आपको मेरे हाथ में किसी तरह का कोई पानी यहां पे नजर नहीं आएगा, यानी कि जो लिक्विड है वो बैक फ्लो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहां पे मैं देखूं, ये देखिए आप देख सकते हैं कैमरा में शायद ये आ भी रहा होगा, पूरा मेरा हाथ गीला हो चुका है। देखिए इस पे अगर करूं, देखिए हाथ सूखा है, इसमें मैं ये देखिए पूरा पानी देखिए किस तरह से, ये तो पूरा प्रेशर से बैक फ्लो ही हो रहा है। ये प्रेशर से बैक फ्लो हो रहा है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये देखिए, यही बैक फ्लो होने वाला जो लिक्विड है ये हमारे रिप्रोडक्टरी सिस्टम में जाके आगे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो प्रोवाइड करता है। इसीलिए एवरी 2 आवर्स हम बोलते हैं कि सैनिटरी नैपकिन बदलने चाहिए। ये ऐसे वाले सैनिटरी नैपकिन जो 2 आवर्स का, ये तो 40 ml ही नहीं कर सकते, तो ये पूरा दिन कैसे हमें साथ देंगे हमारा। ठीक है, तो जैसे सर ने दिखाया, जैसे ये पूरा ड्राई है, मैं पूरा दबा रही हूँ, पूरा प्रेशर, मैं अगर सिटिंग पोजीशन पे हूँ तो मैं पूरा प्रेशर लेके इस पे बैठ रही हूँ और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हो पूरा ड्राई है मेरा हाथ। ठीक है, वैसे ही अगर इन पे तो हम बैठेंगे तो ये देखिए आप देख सकते हो पूरा गीला है, और सेम इस पे भी यही है। ठीक है, तो इसी से पता चलता है कि इनकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कितनी खराब है।
अब देखिए इसने तो 40 ml में अपना जवाब दे दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि हैवी फ्लो की, तो हम यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि ये जो ड्यू गार्डन है ये आपको हैवी फ्लो में भी, ये तो नॉर्मल फ्लो भी नहीं बचा पा रहा है, ये आपको हैवी फ्लो में भी आपका साथ देगा। कैसे, वो अब देखते हैं। जो हैवी फ्लो होता है फीमेल का वो यूजुअली 80 to 100 ml तक का होता है, तो हम अभी देखते हैं ये कैसे हो सकता है। हम ऑलरेडी 40 ml इसमें डाल चुके हैं, तो सिर्फ थोड़ा और 40 ml इसमें ऐड कर देंगे जी। हम अब यहाँ पे 20 ml और डाल दिया हमने, ये हो गया, कितना हो गया जी? 60 हो गया, 60 ml हो गया है अभी। और ये हो गया हमारा 80 ml, 80 ml नॉर्मल एकदम हैवी ब्लड फ्लो। और अगर आप देखते हो तो इन 100 वुमेन्स में 25 वुमेन्स ऐसी होती है, मतलब लगभग 1/4 वुमेन्स ऐसी होती है जो हैवी फ्लो की शिकार रहती है हमेशा टीनेज के दौरान से, मतलब छोटी बच्चियां जब हमारी पहले से शुरुआत होती है उनको उस दौरान से ही। तो मैडम एक बार आप इसको टच करके देखते हैं हम दोबारा से कि क्या इस पे कुछ अब कुछ आता है। देखिए बिल्कुल हल्का सा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वार है, और जो आपको शायद दिख भी नहीं रहा होगा, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे 40 ml में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है वो लिक्विड वो रिवर्स बैक फ्लो हो रहा है। अब आप एक बार हाथ से एक बार महसूस करके देखिए। मैं पूरा प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है, आप देख सकते हो। बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों तो आपको मैं दिखाई चुकी हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे शो होता है कि जो अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी है इन पैड्स की वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर होती है। तो अब हम देखते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो यहाँ पे यूज हुआ है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, चेक करते हैं इस वाले मटेरियल को, इस वाले पैड को। ये तो वाला साइड में रख लीजिए। ये वाला ब्रांड है जी, इसको थोड़ा साइड में रख लीजिए। ये देखिए, अब जैसे ही मैं इसकी पहली लेयर को ओपन करूंगा, अब देख सकते हैं दिस द फर्स्ट लेयर, ये पूरा सिंथेटिक है, जहां पे एयर परमेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। एयर परमेबिलिटी का माने कि इसमें हवा जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है, ये पूरा ब्लॉक कर देगा उस जगह को। अगर गीली है तो गीली ही रहेगी वो जगह, क्योंकि हवा ही पास नहीं हो सकती है। अब देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल जो यहाँ पे यूज हुआ है, ये देखिए कितना ये सिंथेटिक प्लास्टिक है, पूरा फुल प्लास्टिक जैसा मटेरियल यहाँ पे यूज हुआ है। जरा सोचिए कि अगर आपको प्लास्टिक को पहनने के लिए दिया जाए तो क्या आप वो पहनना पसंद करेंगे? नहीं ना। लेकिन हम यहाँ पे अपनी माताओं बहनों को ये पहनने के लिए हम छोड़ रहे हैं। ये वो भी इतने इंटीमेट एरियाज में जहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमें केयर लेनी होती है, वहां पर हम जो नॉर्मल हम अपने बदन पे नहीं पहन सकते, वो ऐसे प्राइवेट पार्ट्स में ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। देखिए जस्ट एक कॉटन का यहाँ पे टुकड़ा रखा हुआ है, एंड वी डोंट नो इवन द क्वालिटी अबाउट दैट प्रोडक्ट। ये देखिए इसके अंदर और कोई लेयर नहीं है, बस एक ऊपर प्लास्टिक था, अंदर कॉटन है, नीचे भी आप देखोगे जो स्टिक होता है हमारे वो भी प्लास्टिक ही है। तो ये पूरा प्लास्टिक है, पूरा प्लास्टिक। अब मैं इसको अगर यहाँ पे निचोड़ूंगा तो देखिएगा, ये देखिए ये कितना पानी है जो इसके अंदर से घुस गया। अब ये देखिए ये कितना पानी है, मतलब इसने क्या सोखा? इससे कुछ भी नहीं सोखा। यही पानी, यही जो लिक्विड है, यही ब्लड फ्लो जो है, जो हम प्रेशर जब बैठते हैं तो ये बैक फ्लो होता है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है हमारी बॉडी के लिए। और ये ऊपर से ये जो मटेरियल है इसमें डाइऑक्सिन और पता नहीं कितने कितने क्या क्या केमिकल्स इसमें यूज किए जाते हैं, जिससे जो हमारे ओवरिन कैंसर का होने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांड को हम चेक करते हैं, ये वाला देखते हैं कि ये काफी पॉपुलर ब्रांड है और बहुत सारे लोग इसे प्रीमियम ब्रांड की कैटेगरी में भी इसको रखते हैं। देखते हैं कि कितना प्रीमियम है। पहली जो लेयर है, हाँ, इससे पहले वाले ब्रांड से ये थोड़ी सी बेहतर लग रही है। थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉटन जैसा कुछ एक टेक्सचर दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये भी प्लास्टिक है। देखिए, और ये आपको फील भी होता है जब आप इसको टच करते हो तो। देखिए ये लेडीज बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। राइट, ये देखिए ये जो ऊपर का जो हमारे डायरेक्ट स्किन के साथ कांटेक्ट रहने वाला जो पार्ट है, इसमें ये मिक्स है, कॉटन और अपना प्लास्टिक का मिक्स है। देख सकते हैं आप इसको, अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखिए ये किस तरह से फट रहा है। देखिए जो सेकेंड लेयर है इसकी वो कुछ हद तक कॉटन है यहाँ पे। जी हाँ, ये कॉटन है सेकेंड लेयर।
बट जो फर्स्ट लेयर है वही अगर आपके साथ, आपके बॉडी के साथ में टच, स्किन के साथ में टच रह रहा है और वही इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो सेकंड लेयर की तो बात ही अलग है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे कॉटन जरूर यूज किया है इन्होंने। उसके बाद इन्होंने कुछ एक जेल जैसा फॉर्मूला यूज किया है जो कि 40 ml भी जो है लिक्विड वो सोखता नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि क्वालिटी क्या यूज कर रहे हैं। अगेन मैं इसको अगर थोड़ा सा, अच्छा इसके नीचे वाली पेपर भी आपको दिखा दूं मैं। दिस इज आल्सो फुली प्लास्टिक, देख सकते हैं आप, ये पूरा प्लास्टिक है। दिस द क्वालिटी दे आर प्रोवाइडिंग। अब इसको भी देखते हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले के मुकाबले में इसने कुछ हद तक पानी सोखा है, बट फिर भी आप देख सकते हैं कि कुछ ड्रॉप्स इसमें अभी भी गिर ही रहे हैं। अब जो नेक्स्ट हमें ब्रांड जो हमें चेक करना है वो है अपना ड्यू गार्डन। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या मटेरियल जो है वो यूज हुआ है। देखिए जरा, जो पहला जो यहाँ पे ये लेयर है दैट इज प्योर सर्जिकल कॉटन। ये देखिए, देख सकते हैं आप, मैंने जब इसको टेयर ऑफ किया तो ये देखिए सर्जिकल कॉटन है। ये सर्जिकल कॉटन यानी कि स्टेरलाइज सर्जिकल कॉटन। इसमें 8 लेयर्स हैं। सेकेंड लेयर तक जाते जाते देखिए, ये हम जिस एनाइन चिप की हम बात कर रहे थे, दिस इज द ग्राफीन एनाइन चिप, नॉट अ नॉर्मल एनाइन चिप, ग्राफीन एनाइन चिप, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, द गेम चेंजर। उसके बाद हम अगली परत पे आते हैं। ये अगेन एक कॉटन की परत है। उसके बाद एक और परत है जिसके साथ में जो जेल फॉर्मूला यहाँ पे जो यूज किया गया है, देखिए ये कितना सारा जो जेल है यहाँ पे ये कन्वर्ट हो चुका है। जो पानी है वो जेल में कन्वर्ट हो चुका है। ये देखिए, जस्ट लुक एट इट। इसको हम कितना भी अगर दबा लें, इसमें से पानी नहीं निकलने वाला। देखिए मैं दबा रहा हूं, इसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकलने वाला। और ये देखिए, जो ग्लास में जो मैंने पानी ये रखा है, इसमें अगर मैं ये डाल दूं सारा का सारा, तो ये जो बचा खुचा जो ये पानी है, इसको भी ये जेल फॉर्म में अगेन ये कन्वर्ट कर देगा। एक इम्पोर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूंगी, जैसे जहां भी लिक्विड अगर डिपॉजिट होता है तो वो काफी ज्यादा हेवी हो जाता है। अगर मैं ये वाला पहले वाला जो देखूं, ये भी इतना ज्यादा हेवी हो गया था। ये वाला भी अगर मैं देखूं, ये भी बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है लिक्विड के बाद। बट अगर मैं इसको टच करूंगी, जो हमारा है, ये बहुत लाइट है। आप खुद महसूस कर पाओगे जब यूज करोगे, ये बहुत ही लाइट वेट होता है, इसमें वेट नहीं है। वो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है जो हमारे ब्लड फ्लो को ऐसी टेक्नोलॉजी में चेंज कर देता है। और साथ में ये वो ग्राफीन एनाइन चिप है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये आपके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं और जो आपकी जो लेथार्जी आपको फील होती है उन दिनों में, साथ में जो ब्लड फ्लो है उसको सबको ये जो है वो मैनेज करता है और उसको ठीक करता है। सो होपफुली हम अपने डेमो के जरिए कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर पाए। अब हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं इस सेशन को। तो आइए बात करते हैं। तो दोस्तों, इस डेमो को देखने के बाद में कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो कितने का है, क्या प्राइस है इसकी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो एमआरपी है वो 290 रुपीज की है और इसका जो डीपी प्राइस है वो है 250 रुपीज। मैडम, कई बार लोग ये पूछते हैं कि जो 250 रुपीज का जो डीपी है, क्या ये कुछ महंगा नहीं है? क्योंकि मार्केट में तो 40 to 80 रुपीज के अंदर भी जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? मैं तो कहना चाहूंगी कि जैसे 40 और 80 रुपीज वाला डेमो तो आप देख ही चुके हो कि उसका क्वालिटी क्या है, ठीक है। और एक बात इंक्लूड करना चाहूंगी कि WHO जैसे कहता है कि एवरी 2 आवर्स में अगर हम सैनिटरी नैपकिन्स बदले, जो सब स्टैंडर्ड सैनिटरी नैपकिन्स है, ड्यू गार्डन में तो हम पूरा लिखा हुआ है कि आप 12 आवर्स के लिए एक सैनिटरी नैपकिन यूज कर सकते हो। और आपने खुद ने देखा वो कितना ml अब्सॉर्ब करता है। तो वही आप खुद ही आपके फ्लो के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप दिन में कितना यूज करते हो। तो अगर 40 to 80 रुपीज वाला लेके भी वो दिन में आप 5-5 7-7 यूज कर रहे हो तो फिर क्या फायदा? इफ इट इज ओनली गिविंग यू पॉइजन, वो आपको हेल्थ नहीं दे रहा है। तो ड्यू गार्डन जब आप यूज करते हो, इट इज गिविंग यू गुड हेल्थ।
हेल्थ के साथ साथ ही आपको वो कंफर्ट भी देता है। तो ये तो आपको डिसाइड करना है। साथ में मैं ऐड करना चाहूंगा इस ग्राफीन आयन की, मैं बार बार इसका जिक्र आपसे करता हूँ कि ग्राफीन आयन को अगर आप इसको और थोड़ा स्टडी करें, गूगल आप करके देख लीजिएगा, इसकी जो ग्राफीन की जो कॉस्ट है वो है लगभग $67 to $200 पर ग्राम। $67 to $200 पर ग्राम इसकी कॉस्ट है। और इसको आप गूगल कर सकते हैं, आपको ये गूगल बाबा आपको इसका जवाब देंगे। तो बिल्कुल भी ये कॉस्टली नहीं है, ये आपके सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि आप इसका इस्तेमाल करें। और जब इसका इस्तेमाल खुद वो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये लगातार आप खुद यूज करोगे उसे बार बार। और तो इसके बाद का जो ये नेक्स्ट ये प्रोडक्ट है वो है पैंटी लाइनर्स। पैंटी लाइनर्स आर सिमिलर टू सैनिटरी नैपकिंस। वो यूजुअली कब यूज होता है, वो यूज होता है जब हमें पीरियड्स के लास्ट दिनों के दौरान जब कम फ्लो होता है तब यूज करते हैं, हल्की स्पॉटिंग के वक्त, या आफ्टर प्रेगनेंसी पोस्टपार्टम जब हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है नाइट टाइम में तब यूज करते हैं। किसी महिलाओं को वाइट डिस्चार्ज की जो कंप्लेन होती है तब यूज कर सकते हैं। इवन यूरिन लीकेज जो कभी कभी नर्वसनेस में हो जाता है, एग्जाम्स है या कुछ है, तो यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम जो होता है ये तभी भी यूज कर सकते हैं। तो दिस इज सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट, उसे अलग से ये किया है पैंटी लाइनर्स में। ये थोड़ा सा उससे छोटा है साइज में। हाँ जी, और इसमें विंग्स नहीं है, इसमें विंग्स नहीं है क्योंकि ये बस लाइट स्पॉटिंग के लिए यूज होता है। तो ये इसका साइज बहुत छोटा होता है और इसमें कोई विंग्स वगैरह नहीं होता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो आपको 12 पीस मिलते हैं 150 रुपीज में। जो आपको सैनिटरी नैपकिन है वो आपको 10 पीस मिलते हैं 250 रुपीज में। इसके बाद में जो हमने शुरू किया था यहाँ पे आपसे बातचीत, दैट इज इंटीमेट वॉश। तो इंटीमेट वॉश के बारे में मैं बताना चाहूंगी सभी लोगों को कि इंटीमेट वॉश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फीमेल्स। अब जैसे हम बॉडी वॉश यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है इतनी जानकारी नहीं होने के वजह से हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो भी हम सोप और वाटर से ही क्लीन करते हैं। तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहूंगी फ्रेंड्स की जो भी हमारे इंटीमेट पार्ट्स का जो पीएच होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग 3.7 प्लस और माइनस 0.5 के आसपास होता है, मतलब वो एसिडिक होता है। और जो हमारा सोप होता है वो अल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो जब हम यूज करते हैं उसे तो वो बैलेंस नहीं बन पाता और जो वहां पर अच्छे बैक्टीरिया जो होता है, अच्छे बैक्टीरिया जो ग्रो होता है वो उनको भी मार देता है। इस वजह से क्या होता है जो यूटीआई के इन्फेक्शन के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि सोप और वाटर प्लीज मत यूज कीजिए, इंटीमेट वॉश यूज कीजिए। इट इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और प्लस ये कि कभी बाई चांस अगर आपका खत्म भी हो जाता है, 1-2 दिन टाइम लग जाता है, जैसे अब इस टाइम जो चल रहा है अभी कोविड-19 को लेके, अगर खत्म भी हो जाता है तो प्लीज सोप और वाटर ना यूज कीजिए, आप जस्ट कोल्ड वाटर से उसको वॉश कर सकते हो। तो होपफुली हमने अपनी बात को आप तक कन्वे कर पाए और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और इसके ऊपर आप अमल करेंगे और इसका लाभ लेंगे। और जरूर यूज कीजिए और आप यूज करने के बाद खुद ही आपको रिजल्ट पक्का पता चलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक्सेलेंट। मतलब मैं तो बस ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोग की आज आंखें खुल गई होंगी इस पूरे प्रेजेंटेशन को देखकर। सुप्रभा जी ने जो दिया इतने जबरदस्त पैराबेन फ्री हमारे प्रोडक्ट्स, उसके बाद ये पूरा डेमो मलय सामंत जी ने दिया। मतलब आई एम ग्रेटफुल, आई एम थैंकफुल कि आप लोगों ने इतनी जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया, आपने इसको पूरा डिटेल में बताया। इतनी मेहनत के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द होल ऑफ विनिंग टीम। और मैं अब यहाँ पर सारे हमारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, हजारों लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे चैट इनेबल कर रहा हूँ और हमारे पास 3 मिनट का समय है ऑलरेडी। देखिए 1.5 घंटे के अंदर, मतलब 1.5 घंटे से भी कम समय हुआ है, 1 घंटा 28 मिनट हुआ है और हमने 2 इतने जबरदस्त लाइव डेमो हमारे प्रोडक्ट के फिनिश कर दिए हैं, जो कि बहुत मुश्किल था। पर मैं यहाँ पे सारे लाइव व्यूअर्स से अब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि कोई सवाल आपका है तो आप कृपया करके भेज दें। बस इतना सा मेरी आपसे विनती है कि कृपया करके कोई गुड मॉर्निंग या कोई अपना नंबर छोड़ने का कोई आप कृपया करके आप मैसेज ना डालें, ताकि उसमें सिर्फ सवाल कहीं खो जाएं और हम इन्हीं चीजों में पढ़ते रह जाएं। तो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और स्टे सेफ, स्टे होम ये मत करें। और कोई जेन्युइन सवाल अगर है तो मैंने यहाँ पर चैट आपके लिए इनेबल कर दिया है। हमारे साथ दोनों हमारे एक्सपर्ट, वेलनेस एक्सपर्ट हैं अवेलेबल अभी, यदि आप चाहते हैं। सुप्रभा जी, मलय सामंत जी, डॉली सामंत जी,
तो आप उनसे आप सवाल कर सकते हैं, जो भी सवाल होंगे वो भी पढ़ सकते हैं सवाल, और मैं भी उनसे यहाँ पूछ लूंगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉली जी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिन्होंने पूरा आपको बताया डिटेल में, वो डॉक्टर हैं, शी इज अ डेंटिस्ट, और डेंटिस्ट होने के नाते वो पूरा नॉलेज रखती हैं, और खासकर जो भी फीमेल इश्यूज आज डिस्कस किए फीमेल हाइजीन के बारे में जो उन्होंने बताया, वो सब इसी का कारण है कि उन्होंने डॉक्टरी पढ़ी है, वो जानती हैं इतनी डिटेल में कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने यह चैट इनेबल कर दिया है, अगर हमारे व्यूअर्स हैं उनके पास कोई सवाल है, वैसे होना तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन रही है, और फिर भी अगर है तो प्लीज बताइए, आपका कोई भी सवाल है यहाँ पर उसका वो जवाब दे देंगे, वरना तो मैं तो यही कहूंगा कि मलय जी अब इतना बता दीजिए कि कैसे अब इसको वॉल्यूम में आप कन्वर्ट करते हैं, कैसे लोगों को बताते हैं, और लोग कैसे आप पीवी जनरेट करते हैं इसका बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारे विनिंग टीम के लिए नो डाउट दिस प्रोडक्ट इज अ वंडरफुल प्रोडक्ट फ्रॉम वेस्टीज, पर विनिंग टीम के लिए तो वही प्रोडक्ट काम का है जो जिससे हमारे सपने पूरे होते हैं। और ये वो प्रोडक्ट जो वाकई में इससे हम बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ नीड, इट्स अ नेसेसिटी। एक बार आप किसी के घर में इसको पेनिट्रेट करते हैं और ये एक एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह ही काम करता है, क्योंकि हर महीने की इसकी जरूरत पड़ती है। कई घरों में 2 या 3 महिलाएं भी होती है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती हैं, तो ये आपका प्रोडक्ट रिपीट होता है, बस एक बार उसको पेनिट्रेट करने की जरूरत है। और मैं इसमें कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर इसको आप मासेस में भी पेनिट्रेट करना चाहे तो बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटेजीज के ऊपर आप काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने फिलहाल कुछ समय पहले हमने कुछ आशा वर्कर्स के साथ में हमने काम शुरू किया था। उन लोगों के साथ में हमने कुछ गाँव में जाके, कुछ टाउन्स में जाके हमने इसके डेमोस किए, डेमोस्ट्रेट किए इसको, और वहां पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। महिलाएं किसी पार्टी में इसको प्रमोट कर सकती हैं, इसके डेमो शो कर सकती हैं। और अभी लॉकडाउन के सिचुएशन में आप ये जो हमने अभी डेमो शो किया है, ये भी आप अपने लोगों तक, अपने चिर परिचितों तक ये अगर आप पहुंचाते हैं तो वो वहां पे भी आपको बहुत सारे ये प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पता चलेगी कि ये वो प्रोडक्ट वाकई में लोग डिमांड करेंगे इस प्रोडक्ट का। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अब हम सब मिशन 5x में है, तो आपके मिशन 5x में ये आपके लिए वॉल्यूम बूस्टर का काम कर सकता है, और करना ही चाहिए। अगर आपने इसको प्रमोट किया तो ये आपके लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम बूस्टर बन जाएगा। अगर मान के चलिए आपने अगर 10 आपके कॉन्टेक्ट्स में से आपने 100 लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाई, और उसमें से 10 लोगों ने भी अगर आपके इस प्रोडक्ट को लेने में अगर दिलचस्पी शो की, तो ये प्रोडक्ट आपको एक व्यक्ति के लिए 8 पीवी 8.33 पीवी आपको देता है। तो अगर 10 लोगों तक भी प्रोडक्ट गया तो आपका 80 पीवी सीधा शूट अप हो जाता है। तो अगर आप लेट्स से अगर आप 125 पीवी कर रहे थे तो आप सीधा 200 200 पीवी करना शुरू कर देंगे। और अगर ऐसा ही टीम में बहुत सारे लोग करने लग जाए तो मिशन 5x हमारा सक्सेसफुल हो सकता है। तो मैं चाहूंगा कि इसको हम एग्रेसिवली इसको प्रमोट करें और मासेस में इसको प्रमोट करें। और मैं खासतौर पे अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि बहनें तो इस प्रोडक्ट के बारे में बताने से शायद शर्म ना करे उतना, कुछ महिलाएं शर्म करती भी हैं, नहीं करना चाहिए, लेकिन भाइयों को भी शर्म नहीं करना चाहिए, क्योंककि यहाँ पे बात सेहत की है, हमारे माताओं बहनों की सेहत की है, तो यहाँ बिल्कुल शर्म नहीं करनी चाहिए, और ये इस प्रोडक्ट का हमें लाभ उन्हें देना चाहिए। और जैसे कि आपने कहा, जी हाँ, डॉक्टर डॉली एक डेंटिस्ट हैं, तो कुछ आपको डेंटाश्योर जो हमारा रेंज है, कुछ ओरल हाइजीन के बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगी प्लीज? फ्रेंड्स, तो हम डेंटल हाइजीन के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो डेंटल हाइजीन में हमारे पास क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स की तो हमारे पास 4-5 रेंजेस है। टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, माउथ वॉश है, हमारे पास फ्लॉस भी है, ठीक है। तो डेंटल हाइजीन एग्जैक्टली होता क्या है? डेंटल हाइजीन वो होता है जब भी हम, जैसे आपने सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में भी बोलते रहते हैं कि सबने 2 बार ब्रश करना चाहिए, सुबह भी ब्रश करना चाहिए, रात में भी ब्रश करना चाहिए। तो 2 बार ब्रश करना क्यों होता है, रीजन क्या है उसका? आप जैसे देखते हैं, आप सुबह मॉर्निंग में ब्रश करते हैं, उसके बाद आप पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हो, कुछ ना कुछ पीते रहते हो, चाय कॉफी वगैरह सब कुछ चलता रहता है। तो उसके बाद जब आप रात को सोते वक्त अगर ब्रश नहीं करोगे, तो जो भी मुंह में आपके एक्यूमुलेट हुई है चीजें, वो रात भर जब आप मुंह बंद रखते हो तो जर्म सारा एक्शन अंदर होता रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि सोने से पहले ब्रश करो। क्यों? क्योंकि जो भी आपने पूरा दिन खाया है तो वो अच्छे से क्लीन हो जाए और आपका मुंह ड्राई ना हो, अंदर कोई जर्मिसाइडल एक्शन ना हो सलाइवा के वजह से, ठीक है। तो ये है हमारा मेन तो 2 टाइम्स ब्रशिंग का कारण। फिर इसमें होता है कि आप टूथपेस्ट कौन सा यूज करो, ठीक है। तो हमारे वेस्टीज में बहुत अच्छे अच्छे टूथपेस्ट है, 3 अलग अलग वैरायटी है। एक नीम और क्लव वाला है, एक गैनो वाला है और एक व्हाइटनिंग वाला है। अगर आप मेरा पर्सनल प्रेफरेंस पूछेंगे
तो नीम एंड क्लव एंड गैनो आर द बेस्ट टूथपेस्ट। नीम और क्लव के तो रिजल्ट इतने अच्छे हैं, मैं मेरे क्लिनिक में मेरे 99% पेशेंट्स को वही टूथपेस्ट देती हूँ। पेशेंट्स रिटर्न आते हैं ये बोल के कि जो भी सेंसिटिविटी का इशू था वो हमारा पूरा चला गया। बहुत ज्यादा प्रमोट होता है मेरे ये 2 प्रोडक्ट्स। उसके बाद जो गैनो टूथपेस्ट है हाल ही में नया रेंज आया है, जैसा ऑल्सो हैज अ वंडरफुल रिजल्ट्स। जो भी पेशेंट्स मतलब जो भी जिनको माउथ ओडर की आदत होती है, मतलब माउथ ओडर की कंप्लेन होती है, गम्स में से ब्लीडिंग आती है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बातें करते करते ऐसा लगता है कि हमारे दांत गिल रहे हैं या गम्स में से ब्लीडिंग आ रही है या मुंह में स्मेल आ रही है, तो आप गैनो टूथपेस्ट यूज करो। गैनो टूथपेस्ट के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। आपको अचानक ही आपके गम्स में 2-3 दिन में विदिन 48 आवर्स आपको लगेगा कि हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर आता है बात हमारे व्हाइटनिंग टूथपेस्ट। व्हाइटनिंग टूथपेस्ट अगर आप चाहते हो कि जस्ट थोड़ा ब्राइटनिंग आए मेरे दांतों में, थोड़ी शाइनिंग आए, तो आप व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज करते हो, वरना पहले वाले 2 टूथपेस्ट दे आर द बेस्ट क्वालिटी, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है उनके। फिर आता है माउथ वॉश। डॉक्टर साहब हम ब्रश तो 2 बार कर लेते हैं, टूथपेस्ट यूज किया इतना अच्छा डेंटाश्योर वाला, फिर माउथ वॉश की क्या जरूरत है? माउथ वॉश की सर ये जरूरत है कि जैसे हम ब्रश तो 2 बार कर लेते, पूरा दिन तो खाते ही रहता है ना, लेकिन कुछ ना कुछ खाया, कुछ ना कुछ पिया, कुछ भी, तो उस दौरान क्या होता है ना, टूथपेस्ट का प्रोटेक्शन होता है वो तो कुछ टाइम बाद निकल जाता है। उस दौरान आपने माउथ वॉश की यूज करना होता है। माउथ वॉश का एक ऐसा क्वालिटी होता है कि वो बहुत टाइम तक आपके दांतों के ऊपर जाके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, तो आप जो भी खाओ जो भी पियो तो जर्मिसाइडल एक्शन नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है। तो अभी ये माउथ वॉश कब करना चाहिए मैम? माउथ वॉश आपने तब करना चाहिए सर जब कभी मतलब ब्रश और माउथ वॉश के बीच में हमेशा 30 मिनट्स का गैप होना चाहिए, और यूजुअली आप बीच के समय में माउथ वॉश यूज कर सकते हो। माउथ वॉश बिलो 12 इयर्स के बच्चों ने नहीं यूज करना होता है। उसके बाद हमारा आता है फ्लॉस। व्हाट इज फ्लॉस? बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होता कि फ्लॉस होता क्या है। फ्लॉस एक ऐसी चीज है, जैसे बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि दांतों में खाना अटकने की आदत होती है, तो वो लोग सुई यूज करते हैं, पेन यूज करते हैं, धागा यूज करते हैं, उनको लगता है वो क्लीन हो गया, वो माचिस की तीली यूज करता है, राइट, वो टूथपिक यूज करते हैं, वो ठीक है, वो यूज करते हैं, वो क्लीन तो हो गया, साफ तो हो गया, बट आपने क्या किया, वो साफ करते करते आपके जो गम्स होते हैं वो इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर आपके गम्स ऐसी चीज है वो फिर से ग्रो नहीं हो सकते। एक बार वो लैसरेट हो गए, एक बार इंजर हो गए, वो इंजर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो धागा है ये सब ये कट कर देता है मांस को अंदर से, गम्स को। तो हम जो वेस्टीज का ये प्रोडक्ट है फ्लॉस, ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, जब भी आपको अगर ऐसे कोई कंप्लेन है कि खाना अटकता है, किसी किसी को खाना अटकने में दांतों में बहुत गैप्स होते हैं, तो उनको आदत है यूज करने की, तो आप फ्लॉस यूज कर सकते हो। फ्लॉस यूज करने का भी तरीका होता है, उसको भी आपने पूरा दिन ही नहीं करते रहना है, उसको भी दिन में आपने 1 या 2 बार यूज कर देना है। एक फ्लॉस फिर भी आप पूरा एक डब्बा आपको लगभग 1 मंथ तक जाता है, इतना अच्छा होता है वो, ठीक है। तो मोस्टली मैंने सब कुछ कवर कर दिया है शॉर्ट स्पैन में। बहुत अच्छा रहा, ये तो हमको बोनस मिल गया, क्योंकि डेंटिस्ट हमारे साथ हैं, तो अश्योर टूथपेस्ट की पूरी कैटेगरी के बारे में, अश्योर कैटेगरी के बारे में, डेंटल केयर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। या कुछ क्वेश्चंस अगर आप देख पा रहे हो तो मुझे पता नहीं, पर मैं आपके लिए बता देता हूँ कि क्या क्या लंबे समय तक पैड इस्तेमाल किया जा सकता है, कि एक सवाल ही आया है, उसका जवाब आपने दिया भी है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन इतना अच्छा है तो उसे लंबे समय तक इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पर फिर भी आपका क्या रिएक्शन हो सकता है इस पर, बताइए। एनीथिंग ऑन दैट, कि लंबे समय तक यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, कितने घंटे तक? 12 आवर्स तक आप आराम से यूज कर सकते हो इसे। ओके, ठीक है। और इचिंग होता है इंटीमेट एरियाज में डेली, उसके लिए कोई सोल्यूशन है क्या? एक सवाल ये भी है। आप प्रोडक्ट यूज करोगे जब दोनों ड्यू गार्डन सैनिटरी नैपकिन और इंटीमेट वॉश जब आप यूज करते हो, तो मैं तो बोलती हूँ विदिन 24 आवर्स आपका इचिंग का भी प्रॉब्लम कम हो जाएगा, और सैनिटरी नैपकिन चेंज कर दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो इचिंग का प्रॉब्लम है वो भी कम हो जाएगा। एंड यू कैन ऑल्सो एड क्रैनबेरी इन योर डाइट। क्रैनबेरी जो है वो यूटीआई इन्फेक्शन के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, यू कैन ऐड दैट प्रोडक्ट एज वेल। दैट्स गुड। पैंटी लाइनर्स को मैक्सिमम कितने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, एक सवाल ये भी है। पैंटी लाइनर्स यूजुअली नाइट टाइम में ही यूज होते हैं वो, क्योंकि वो हल्की स्पॉटिंग के लिए यूज होता है, या तो जब अगर आप फुल डे आप कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो और लास्ट के आपके डेज है, तो वो भी आप आराम से 12 आवर्स तक 8 आवर्स तक यूज कर सकते हो। यदि कोई कॉटन से एलर्जिक है तो उसके लिए क्या जवाब हो सकता है, क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसका क्या? दे शुड अवॉइड। अगर कॉटन से अगर एलर्जिक है तो
कॉटन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे सर्जिकल कॉटन की बात हो रही है, तो यूजुअली स्टरलाइज होता है, यूजुअली स्टेरलाइज होता है, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लेकिन बट इफ दे आर एलर्जिक टू कॉटन तो दे कैन अवॉइड। सुप्रभा जी से एक सवाल है मेरा। सुप्रभा जी यहाँ पर हैं हमारे साथ, पर उनका शायद वीडियो अभी बंद है। सुप्रभा जी, आपका वीडियो अगर आप चालू करेंगे। जी, तो एक सवाल आया है कि जो मसाज क्रीम है और कोलेस्ट्रम ऑल टाइप ऑफ स्किन पे यूज हो सकता है क्या? एक सवाल है। यस, ऑल स्किन टाइप के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। पिंपल्स वालों के लिए अप्लाई नहीं करना है ज्यादा, अगर जिसके फेस में पिंपल्स होगा, अदरवाइज सारे स्किन के लिए यूज हो सकता है। और स्पिरुलिना, नोनी, एलोवेरा, ये सारा स्किन पे यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? यस, फेस पैक में अगर पिंपल्स है तो आप सबसे अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप नीम कैप्सूल्स ऐड कर दीजिएगा। अदरवाइज ऑल स्किन टाइप के लिए आप एलोवेरा, नोनी, स्पाइरुलिना दे सकते हैं। हमें कंज्यूम भी करना है और अप्लाई भी करना है। राइट। तो ये सवाल एक और आया है कि स्किन रिलेटेड जितने भी ट्रीटमेंट है, पर डे, वीकली, मंथली, हर टाइप के स्किन में यूज कर सकते हैं या नहीं? ऑयली, मैंने जब आपको बताया था कि ऑयली स्किन के लिए है, अगर कम एज है, टीनेजर्स है, तो उनको फेस वॉश देना है। अदरवाइज हमारे स्किन टाइप के हिसाब से जो ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट है हम सबको यूज कर सकते हैं। हाइड्रोजन क्रीम जो है ऑयली ड्राई स्किन के लिए, और यूथ वाला जो है वो ऑयली स्किन के लिए। पिगमेंटेशन के लिए कोई हेल्प कर सकती है क्या हमारी क्रीम? एक सवाल ये भी आया है। यस, है, वो हेल्प हो सकता है। हमारे पास एक बीबी क्रीम और ब्राइटनिंग क्रीम, अगर आप जो फेयरनेस क्रीम बेबी क्रीम को आप अप्लाई कर मिक्स करके अप्लाई भी कर सकते हो। और ट्रीटमेंट अगर वो एज हो चुका, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो पैचेस स्किन पे आता है, आप उसके ऊपर ब्राइटनिंग क्रीम जो हमारा ट्रीटमेंट क्रीम में अप्लाई करना है। और साथ ही हमारा जो पैक है, जो मैंने स्पाइरुलिना, नोनी और एलोवेरा, वो भी अप्लाई करना है फेस पे आपको 15 दिन में एक बार। और साथ ही साथ इससे हमें कंज्यूम भी करना है, तो आपके जो पैचेस है वो सब क्लीन हो जाता है। सवाल ये है कि क्या 4 या 5 साल के बच्चे फेस वॉश यूज करना चाहिए? रेकमेंडेड है? फेस वॉश हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं? क्योंकि ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स है, तो आप बच्चों को भी दे सकते हो। मैंने आपको डेमो में भी बता दिया था कि सारे प्रोडक्ट्स पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स है, तो आप बच्चों को फेस वॉश दे सकते हैं, 10 साल के बच्चों को। ग्रेट, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। आई मस्ट से आज बहुत कुछ सीखने को मिला प्रोडक्ट्स के बारे में, और इतने बेहतरीन हमारे प्रोडक्ट्स हैं और मार्केट में जो कंपटीशन है उसको तो किल कर रहे हैं। मतलब ये तो कोई ऐसा भी नहीं है, 19-20 का भी फर्क नहीं है, ये तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है मार्केट के प्रोडक्ट्स में और हमारे प्रोडक्ट्स में। तो इसका हमें इस नॉलेज का पूरा भरपूर उपयोग करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। लोगों को अपना ब्रांड शिफ्ट करने से ना सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बल्कि इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से उनके सपने भी पूरे हो रहे हैं। तो यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट्स तो हैं ही, पर हमारे सपने जो हैं वो सपने भी हम पूरे कर सकते हैं उनको यूज करके और उनको प्रमोट करके। तो इसीलिए आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, मैं सब लोगों से कहना चाहूंगा कि इन्हें यूज करें और मैक्सिमम लोगों तक इनको प्रमोट करें, ताकि उनके हाथों में अच्छे प्रोडक्ट्स आए और उनके सपनों के साथ साथ हमारे सपने भी पूरे हो सके। तो यही हमारा प्राइमरी गोल है। और जुट जाइए इस लॉकडाउन में, मैक्सिमम आप इस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा। और इसी के साथ मैं धन्यवाद करूंगा सुप्रभा पाड़ी जी का, मुंबई से, मलय जी, डॉली जी पठानकोट से हमारे साथ पंजाब से जुड़े थे, और आपने इतनी मेहनत करी इसके लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स।